everybody, a very special hello today. तो इतनी स्पेशल की क्या बात है जिसको मैं अपने पीछे छुपा रही हूँ, आपने देख लिया क्या? यस, तो मैं आज अपने से पहले अपने मास्कॉट को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो हमारे स्टेप अप अकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिलिए हमारे वाइट पैंडा से। ये हैं हमारे मास्कट और मैं हूँ नेहा सचदेव, आपकी अपनी एडुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी। सो वी वेलकम यू टू स्टेप अप अकेडमी। ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स बी अलर्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी मेन कोर्स रीडर से लिया गया है। द नंबर ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर 4 एंड द टाइटल इज द रैट ट्रैप। अब ये रैट ट्रैप होता क्या है और इसको किसने लिखा है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एंटायर समरी, टाइम को सेव करते हुए, बेस्ट प्रोडक्शन देते हुए, बेस्ट आउटपुट देते हुए आज हम वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। मेक श्योर, राइट? सो यस, रैट ट्रैप, हम नाम से ही समझ में आ रहा है। रैट ट्रैप, जैसे हम रैट को ट्रैप करते हैं, रैट की ट्रे लगा देते हैं, उसमें कुछ फूड का पीस लगा देते हैं जिसको वो देखता है, लालच की वजह से वो आता है उसको लेने, और जैसे ही वो आता है वो उस पर चिपक जाता है या फिर उसका जो केज है वो ऊपर से बंद हो जाता है, उसका जो डोर जैसा है वो बंद हो जाता है और रैट अंदर ट्रैप हो जाता है। यही प्रैक्टिकल, यही मॉरल गिविंग स्टोरी डिस्कस करी गई है इस चैप्टर में और जिसको लिखा है ऑथरेस सेल्मन लोगोलोफ ने। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल और मॉरल गिविंग स्टोरी है। इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे व्हाई दिस टाइटल, ये टाइटल क्यों बनाया गया है रैट ट्रैप, और इसके बाद हम इसका थीम देखेंगे। थीम क्या होता है? अराउंड विच द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व। ऐसी कौन सी मेन आइडिया है जिसके आसपास पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, और इसके बाद हम प्रिसाइज वे में एंटायर चैप्टर को कवर करेंगे जो समरी है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे और मॉरल लेंगे चैप्टर से। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके चैप्टर के बाद दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग फ्रेजेस जो चैप्टर के बिगिनिंग में दिए रहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, जिसको हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो here we go first with discussion of the title of the chapter, that is the rat trap. The rat trap is an appropriate title as it is the story of a rat trap peddler. अब ये किसकी स्टोरी है? एक rat trap peddler की स्टोरी है जो rat trap, जो चूहेदानी जो होता है या फिर जो चूहे को पकड़ने का कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बेचता है। अब यहाँ पे पेडलर किसको बोला गया है? जो पैदल चलता है, जो पेडेस्ट्रेन्स होते हैं। वी आर पेडेस्ट्रेन्स व्हेन वी मूव ऑन फुट, जब हम पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रेन्स बोला जाता है। और ये पैदल चल के, ऑन फुट्स चल के ये क्या देते हैं? रैट ट्रैप को बेचते हैं अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। The word rat trap throws light on the human dilemma with respect to the functioning of the world and society. अब ये rat trap के टाइटल से मेजरली इस वर्ल्ड की, सिर्फ सोसाइटी की नहीं, स्टेट की नहीं, कंट्री की नहीं, इस एंटायर वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। वो क्या है? The word rat trap throws light on the human dilemma with respect to the functioning of the world and society की हम लोग जिस confusion में रहते हैं इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में, उसके बारे में उसके बारे में हाईलाइट कर रहा है, उन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, हाईलाइट करना चाहता है। Just like a rat is fooled by the bait. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, that is bait. अब बेट किसको बोला गया है? सो बेट इज दैट पीस, या अगर मैं रैट ट्रैप की सेंस में पहले बताऊं तो बेट वो चीज है जो रैट को अट्रैक्ट करती है उसके रैट ट्रैप में आने के लिए, पिंजरे में बंद करने के लिए कुछ बेट्स लगाते हैं। इस चैप्टर में जो बेट्स बोले गए हैं रैट ट्रैप के लिए, वो चीज या पॉक को बोला गया। पॉक इज द फ्लैश ऑफ द पिग। तो वहां जब एक कुछ पीस ऐसा लगा देते हैं जिसकी खुशबू से रैट आ जाता है और उस ट्रैप में फंस जाता है और उस चीज में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, उसको यहाँ पर बेट बोला। और
एग्जैक्टली जब वो ह्यूमन के साथ इस चीज को कंपेयर करेंगे तो ह्यूमंस के साथ ऐसा बोले जितने भी हमारे प्रीशियस चीजें, लग्जूरियस फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये सारी चीजों को बेट बोला गया। वो चीज बेट है यहाँ पर जो हमें मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है, ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है जिसमें हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी चकाचौंध में हम घुम जाते हैं और हम चीजों को भूल जाते हैं, और उनको पाने के लिए वो जो ग्रीड, वो जो हंगर क्रिएट होता है, उसको एग्जैक्टली यहाँ पर बेट बोला गया है। और वो बेट के लालच में हम एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि हम मॉल्स में जब जाते हैं तो वहां पे इतना ग्लैमर, इतनी लाइट्स, इतनी अच्छी चीजें दिखती है, हम उनको लेने के लिए इर्रेस्पेक्टिव कि हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, हम ये नहीं समझते, हम उन चीजों को ग्रैब करने के लिए, उन चीजों को हासिल करने के लिए हम उस जगह पर चले जाते हैं और फिर उनके जाल में फंसते ही जाते हैं। वो हमें ऐसे घुमाते हैं, ये ले लो, ऐसा वैसा, और हम चीजों में अट्रैक्ट होते जाते हैं, उन चीजों में उलझते रहते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आ पाते, बिकॉज वी आर trapped by or we are fooled by the materialistic world which is around us or which has covered us। मैं covered ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा, which has actually trapped us, जो हमें फंसा चुका है, जिसके जाल में हम फंस चुके हैं और अब सफर करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। Just like a rat is fooled by the bait that and it gets trapped, similarly even human beings also tend to fall into the trap of material benefits which are provided by the वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट कि टाइटल क्यों लिया गया है रैट ट्रैप का, विच इज वेरी वेल जस्टिफाइड। और यहाँ पे ये जो पूरे चैप्टर है इसमें रैट ट्रैप के एग्जाम्पल से एक ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया गया है और बार बार बताया गया है कि हम कैसे फंस जाते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसने हमें सराउंड किया गया है, और फिर हम उस ट्रैप से कैसे अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या चीज़ें हमें हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट द वेल justified title of the chapter number 4, that is rat trap. So now let's immediately proceed with the further part of the video। हम ये इमेज से कितनी प्रैक्टिकल और कितनी प्रोवोकिंग सी, कितनी मॉरल गिविंग फोटोग्राफ है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, जो मनी है, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको पाने के लिए हम उसको जब हासिल करते हैं तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं और जिसका एंड आपके सामने समझ में आ रहा है और हमें लगता है कि दिस इज द राइट वे टू गेट हैप्पीनेस। बट ये सिर्फ एक ह्यूमन परसेप्शन है। हैप्पीनेस इज नॉट एट ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स अराउंड यू और द एक्सपेंसिव थिंग्स दैट सराउंड यू। नो नेवर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको अगर खुशी चाहिए सो यू हैव टू गेट दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, अब आप मुझे बोलो कि अच्छा हम इसके बिना खुश होके दिखाओ, आई सर्टेनली एग्री, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, बट हम किसी ट्रैप में ना फंसे, जेन्युइनली लॉजिकली चीज़ों को सोचें। इसके अलावा भी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ट्रैप से निकालने में हेल्पफुल होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ let's immediately move towards and discuss about the further part. So the story revolves around the incident of a man getting trapped due to his greed। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो स्टोरी है इसमें क्या बताया गया, इट इज अराउंड द इंसिडेंट ऑफ अ मैन। एक मैन के बारे में बताया गया जो ऐसे ही रैट ट्रैप में फंस जाता है, गेटिंग ट्रैप्ड ड्यू टू हिज ग्रीड। वो अपनी लालच की वजह से कि मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी ले लूँ और मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो सब कुछ पाने की जो इच्छा होती है, सब कुछ हासिल करने की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से वो अपने ही लालच की वजह से, अपनी ग्रीड, हंगर की वजह से वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। Hence, the title is an appropriate one. Also, it is worth noticing and remarkable how the story ends with a note of होप। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट करा है ग्रीड से, हंगर से, रैट ट्रैप से, और एंड होता है ये होप के नोट पे। तो वो जस्टिफाई करते हैं कैसे। Moving further and understanding with the theme of the chapter. So the whole world is nothing but just a big rat trap.
तो अब यहाँ पर थीम क्या है, हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमें सराउंड करता है, वो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट अ मियर रैट ट्रैप है। तो ये वर्ल्ड को ऑथर सेल्मा लगलोफ क्या बोलती हैं कि वर्ल्ड क्या है, इट इज जस्ट अ रैट ट्रैप। हर कोई इंसान आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे अपने बेनिफिट के लिए, मियर फॉर द सेक ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स। The people get trapped themselves as a rat is trapped who comes inside the rat trap in a search of a sliced potatoes, tomatoes or cheese। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, लोग भी अपने आप से उस ट्रैप में फंस जाते, कोई नहीं भी फंसाए, लोग तो कोशिश करते हैं और हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते जानते हुए कि हम अगर उस चीज की तरफ जाएंगे तो वो सिर्फ एक ग्रीड है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, और फिर भी हम खुद से उस ट्रैप में फंस जाते हैं, सामने वाले को मौका देते हैं कि हम आ गए हैं और हमें फंसा लीजिए अपने जाल में, जैसा कि एक रैट करता है। सो रैट क्या करता है, किसके लालच में, कुछ खाने पीने के चीज के लालच में, जो पोटैटोस हो सकते, टमेटोज या चीज, ऐसा कोई चीज हम लगा देते हैं उनके ट्रैप में, उनके बेट जैसा कुछ लगा दिया जाता है जिसको देखकर रैट आ जाता है, उसमें फंस जाता है और उसको ट्रैप कर लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, जिसके आसपास पूरी चैप्टर रिवॉल्व करेगी। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं a very brief introduction of the chapter। मतलब चैप्टर को अगर मैं एक ग्लैंस में समझा दूं तो ओवरऑल एक आइडिया जो है, मेन नहीं बोला, अब एक ओवरऑल आइडिया समझाने की कोशिश करती हूँ। सो द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी दैट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। तो रैट ट्रैप एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे सोचने के नज़रिए को, हमारे देखने के नज़रिए को, हमारी सोच को, ये जो साइकोलॉजी होती है ना, आपने देखा है ना कि हम ऐसा क्या मानते हैं जो चीज़ मॉल में मिलती है वो बहुत अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि अब देखो मॉल में कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ का रेंट, वहाँ के एक्सपेंसिव, तो वो चीज़ ऑब्वियसली महंगी हो जाएगी। अब हमारी ये सोच है कि कोई चीज़ वहाँ पे मिल रही है, ब्रांड है, तो वो चीज़ अच्छी होगी। क्या वही चीज़ अगर कोई रोड साइड वेंडर दे रहा है या फिर एक मिडिल क्लास शॉप वाला वही चीज़ को सेल कर रहा है तो हमें लगता है वो चीज़ अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं? क्यों? ये साइकोलॉजी है, ये हमारी सोच है। तो ये जो चैप्टर है, रैट ट्रैप इज अ स्टोरी that gives us a psychological insight into human nature। ये चैप्टर हमारी साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में एक डीप इंसाइट देती है, उसके बारे में हमें बताती है कि हमारी सोच क्या है लोगों के लिए, हम लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं, हम चीज़ों को कैसा ट्रीट करते हैं, और फिर हमारे साथ क्या होता है। द ऑथर हाईलाइट्स हाउ ग्रेट फॉर मटीरियल थिंग्स entraps ह्यूमन बींग्स। अब मेजरली क्या डिस्कस किया गया यहाँ पर, द ऑथर क्या हाईलाइट करता है, हाउ ग्रेट फॉर मटीरियल थिंग्स, कि मटीरियल थिंग्स किसको बोला गया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो टैंजिबल होता है। यहाँ पे फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे, लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, इमोशंस, ये कंटेंटेड, सेटिस्फैक्शन, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, मटीरियलिस्टिक चीज़, पैसा, बंगला, गाड़ी, खाने पीने की चीज़, अच्छे पहनने के कपड़े, अच्छा रहने का घर, तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। तो ऑथर हाईलाइट्स हाउ ग्रेट फॉर मटीरियल थिंग्स, कैसे जो हमारा लालच है ना, इन चीज़ों के लिए ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कल सब खा ले, सब हमें मिल जाए, ये जो ग्रीड है हमारे इन मटीरियल थिंग्स के लिए, वो कैसे हमें एंट्रैप कर लेता है हम सबको। उससे कोई भी नहीं बच पाए, ना तो मैं बच पाई हूँ और ना ही आप लोग बच पाए। The story upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding। बट मैं इतना ज़रूर अश्योर कर सकती हूँ, इस चैप्टर को कंप्लीट समझने के बाद, बहुत डीपली समझने के बाद, एटलीस्ट अब हम इस रैट ट्रैप में इतना एंट्रैप्ड नहीं होंगे, और इसके ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं विच आर बियॉन्ड द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, दैट इज लव, हैप्पीनेस, होप, तो इन चीज़ों में हम ज़्यादा वर्क करेंगे। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, द स्टोरी अपहोल्ड्स द बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस, स्टोरी ये बताती है, जो बिलीफ है, दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक जो बहुत ही मेजर, जो बहुत एक ह्यूमन की जो ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसान में जो इंसानियत होती है, जो इंसान की जो अच्छाई होती है, जिसके लिए इंसान बना गया है,
of a human being can be awakened. उस इंसान के अंदर की इंसानियत को, उस इंसान के अंदर की जो अच्छाई है उसको कैसे जगाया जा सकता है? अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। हम अगर किसी भी इंसान को प्यार दें, उसको समझें, उसको उसकी जगह दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको प्यार करें, तो ये सारी चीज़ें जिससे हम किसी भी, कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, कितना भी ग्रीडी इंसान क्यों ना हो, अगर सिर्फ ये 4 टाइप की चीज़ें अगर हम उसको दे दें जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, अगर हम ये उनको शेयर करके देखें तो सही, तो फिर देखिए कि वो इंसान वो कभी भी रैट ट्रैप में नहीं जाएगा और जो इंसान के साथ रिलेशन होता है बहुत ही हेल्दी होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होगा। और कभी भी कोई इंसान इतना बुरा नहीं रहेगा अगर हम इंसान को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा उधर ना जाने के लिए और ये चीज़ों में डाइवर्ट करें तो। नाउ इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे चैप्टर में, ये पता चलेगा हमें कि इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि जो पूरा वर्ल्ड है, इररिस्पेक्टिव रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी हो, कितना क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, एवरीथिंग इज अ रैट ट्रैप। ये इंटायर वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। Riches, joys, shelter and food are all lucrative baits to trap mankind. अभी क्या बोल रहे सॉरी, जितनी भी महंगी चीज़ें हैं, जो खुशी है, जो फूड, क्लोथ, शेल्टर, बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, आर ऑल ल्यूक्रेटिव बेट्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सिर्फ एक ल्यूक्रेटिव लालच देने की इतनी अच्छी चीज़ें है कि हर कोई बहुत ही ईजीली इन चीज़ों में अट्रैक्ट होके आ जाएगा टू ट्रैप दी मैनकाइंड। और अल्टीमेट पर्पस क्या है? मैनकाइंड को ट्रैप करना, जो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर रैट ट्रैप। अब हम समझते हैं समरी ऑफ द चैप्टर, जिसको थोड़ा सा और डिटेल वे में हम डिस्कस करेंगे। The rat trap is a story about a rat trap seller. अब ये स्टोरी किसके बारे में? एक rat trap seller के बारे में, एक इंसान जो rat traps को बेचता है उसके बारे में स्टोरी। और वो कौन है? वो पैदल चल के लोगों के घरों में नॉक कर के वो rat traps को बेचता है। Who leads a very poor life, जो बहुत ही मिजरेबल लाइफ को जीता है, जिसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही पुअर है। As his earnings are very low, क्योंकि रैट ट्रैप को बेच के जो उसको इनकम मिलती है वो बहुत ही पुअर है, वो बहुत ही कम है, जिससे उसकी लाइवलीहुड भी अच्छे से नहीं चल पाती है। सो दैट इज़ वाई हिज लाइफ इज, ही लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ। वाई? बिकॉज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो। ही हैज़ टू टर्न टूवर्ड्स थीवरी एंड बेगिंग फॉर अ सर्वाइवल। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? बिकॉज वो रैट ट्रैप को बेच के इतना नहीं कमा पा रहा कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए या उसकी लाइफ अच्छे से लीड कर सके वो। इसीलिए ही टर्न टूवर्ड्स थीवरी एंड बेगिंग। और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है? वो कई बार भीख मांगता है लोगों से कि उसको खाने को एटलीस्ट खाना तो मिल जाए, उसका पेट तो भर जाए, पहनने को कुछ कपड़ा मिल जाए। और कई बार जब बेगिंग से भी इतना नहीं मिल पाता है, सो ही इज फोर्स्ड टू, वो उसको फोर्स किया जाता है, उसकी नीड्स उसको फोर्स करती हैं कि तुम अब क्या करो, पिटी चीज़ों की थीवरी करो, छोटी मोटी चीज़ों को चुरा लो जिससे कि तुम्हारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ही इज अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। वो इस पूरे वर्ल्ड में अलोन है। अब यहाँ पे अलोन का मतलब क्या है? ये नहीं कि वो अकेला है, ये तो है ही, लाइक ही लिव्स अलोन, उसकी कोई फैमिली नहीं है, बट कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। नोबडी इज रेडी टू से येस ही बिलोंग्स टू मी। कोई इसको हेल्प नहीं करता, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता। सो ही फील वेरी लोनली इन दिस बिग वर्ल्ड। और वो बोलता है आई एम अलोन। सो he is alone in this entire world and leads a miserable life. So it starts knitting up various kinds of thoughts. और जब इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, जब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी उसको हेल्प नहीं करता, कोई उसकी बात समझने की, उसकी फीलिंग समझने की कोशिश तक नहीं करता, तो वैसे थॉट्स अपने आप से निट करता है। ही थिंक्स लाइक कुछ ऐसा होता, तो कुछ अपने सोच को बनाने लगता है, फैब्रिकेट करता है थॉट्स को। क्या? So he starts knitting up various kinds of thoughts. One of these thoughts is of supposing the whole world as a big rat trap. और जब वो ऐसा कुछ जब उसका बहुत
नेगेटिव कंडीशन हो जाती है, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको लगता है इतना बड़ा वर्ल्ड है बट मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला ही हूँ। और मैं जो चीज़ें सेल करता हूँ, मैं रैट ट्रैप सेल करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना चाहता हूँ, मैं उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, मुझे बेगिंग करनी पड़ती है। और जब मैं बेगिंग करता हूँ तो मुझे उससे भी सफिशिएंट नहीं मिलता कि मुझे खाना मिल पाए, तो इन टर्न मुझे क्या करना पड़ता है, मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है छोटी मोटी चीज़ों की, ताकि एटलीस्ट मैं अपनी लाइवलीहुड को तो अर्न कर सकूं, मैं अपना खाना पीना तो कमा सकूं। तो ये सारी चीज़ें जब वो सोचता है और कोई इसकी हेल्प नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बात तक नहीं करता उस इंसान से, तो उसको लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ये सिर्फ एक रैट ट्रैप है, सब कोई अपने जाल में दूसरे इंसान को फंसाने की कोशिश करता है, जस्ट मियर फॉर द सेक of individuals benefit, just for the sake of personal benefits, irrespective के सामने वाले के लिए वो चीज़ अच्छी है बुरी है, उसका नुकसान कर रही है, बट पर्सनल बेनिफिट के लिए हर कोई दूसरे इंसान को ट्रैप करने की कोशिश करता है। So let's read further. His views are that the world offers us various types of baits. तो अब आता है हमारा वर्ड दैट इज बेट। अब ये क्या बोलता है, वो ऐसा सोचता है, रैट ट्रैप पेडलर बोल सकते हो, रैट ट्रैप सेलर बोल सकते हो, रैट ट्रैप वॉन्डर बोल सकते हो। वॉन्डर क्यों बोला, जो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता रहता है और कोई भी नहीं, वो अकेला है, बस इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, सो भटकता रहता है। हिज व्यूज आर दैट, अब इसकी सोच जो है रैट ट्रैप सेलर की, इट इज दैट द वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरी, अब ये जो वर्ल्ड है हमें वेरियस टाइप के बेट्स देता है, कभी हमें ये लालच दिखाता है, कभी वो लालच दिखाता है, कभी ये देखो, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई हमें डॉग दिखता है तो हमें उसको बुलाने के लिए हम उसको कोई चीज़ ऐसे ऐसे करते हैं, भले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो बट वी लाइक प्लीज कम। तो ये वो ऐसा कुछ सोच रहा है कि वर्ल्ड जो है ये भी एक ट्रैप है, ये हमें लालच देता है कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। तो इट इज जस्ट ये सारी बेट्स के थ्रू हमें अट्रैक्ट करता है, और एग्जैक्टली अट्रैक्ट नहीं करता, हमें एंट्रैप करने की कोशिश करता है। सो दिस इन टर्न ट्रैप्स अस इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, और इसका नतीजा क्या होता है, ये हमें ट्रैप कर लेता है, इस रैट ट्रैप का वाला जो वर्ल्ड है ये हमें अपने आप में अपने चंगुल में फंसा लेता है, बांध लेता है, ट्रैप कर लेता है, एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत टाइप की मिजरीज होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सॉरोज होते हैं और ग्रीफ होते हैं। अब बेट्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फूड प्लेस्ड ऑन हुक, हुक जो होता है ना, जो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, वो जो केज होता है, जो पिंजरा होता है जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है, उसमें ऊपर एक ऐसा हुक जैसा होता है एंगल शेप का, जिसमें हम फूड पीस को कुछ हैंग कर देते हैं, और जैसे ही रैट आता है उसकी स्मेल से उसको खाने के लिए, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसको खाता है, और ऊपर से उसका जो है वो डोर क्लोज हो जाता है और वो ट्रैप में फंस जाता है। दैट इज अ रैट ट्रैप। अब बेट्स को यहाँ पे क्या बोला है, ह्यूमंस के लिए भी रेफर की गई है और रैट के लिए भी। तो बेट क्या है, फूड विच इज placed on a hook to trap a rat. Here it is referred to the comforts of life. अब यहाँ पर humans के लिए क्या बोला गया है, हमारे लिए बेट्स क्या है, जो comforts है लाइफ के। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास पहले भी मोबाइल था, नोकिया के जो कीपैड वाले फोन्स आते थे, हम स्मार्टफोन की तरफ क्यों मूव करा, स्मार्टफोन तो आ गए, अब हम पैड्स की तरफ, आईपैड्स की तरफ चले गए, और फिर लैपटॉप्स, और चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही है। जो ग्रीड है, ये जो नीड है, ये जो हंगर है, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एवर इंक्रीजिंग है, ये नेवर एंडिंग ऑन गोइंग है, ये तो ऐसा लग रहा है कि परपेचुअल लाइफ है इन चीज़ों की, कभी खत्म ही नहीं होती। तो हमारे पास एक चीज़ है लेकिन हम उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते और हमारी नीड्स डिमांड बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, here baits is referred to the comforts of life which is offered to trap someone. अब जो comforts और life क्यों दिए गए हैं, हमें ट्रैप करने के लिए, हमें अपने जाल में फंसाने के लिए, और जब हम फंस जाएंगे तो हमारी लाइफ इतनी पुअर हो जाएगी, इट वुड बी फुल ऑफ मिजरी। तो ये जो पेनफुल पार्ट है ये हाईलाइट किया गया है इस स्टोरी में। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड रीड इट। Every night the peddler had to search for shelter.
एज ही इज होमलेस। तो क्या बोला गया है उस रैट ट्रैप सेलर के बारे में? हर रात उसका कोई सोने का ठिकाना भी नहीं था और इसीलिए वो हर रात एक ठिकाना ढूंढता था, एक शेल्टर ढूंढता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जहाँ पे उसको चैन की नींद ले सके, जहाँ पे प्रॉपरली सो सके। सो एवरी नाइट द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही इज होमलेस। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, एक प्रॉपर छत नहीं है जिसके नीचे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। One evening he was offered shelter by an old crofter। और एक दिन कुछ बहुत सरप्राइजिंग होता है, कुछ अनयूजुअल होता है। तो उस दिन क्या हुआ, जब वो जा रहे थे अपना रैट ट्रैप सेल करने के लिए, वो एक ऐसे डोर पे नॉक करते हैं जहाँ पे एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है। अब ओल्ड का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग। और क्रॉफ्टर किसको यहाँ पे बोला गया है? जिसका छोटा सा फार्म होता है, जिसका वो रेंट देते हैं, खुद का लैंड नहीं होता, किसी के रेंटेड लैंड पर वो फार्मिंग करते हैं, उसको क्रॉफ्टर बोला गया। और क्योंकि वो बुजुर्ग थे, सो ही इज एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो एक दिन अनयूजुअल ऐसा होता है उनके साथ कि जब वो मिलते हैं इस ओल्ड क्रॉफ्टर के साथ, तो वो उनको ऑफर करता है कि तुम आ जाओ मेरे घर में आ जाओ, बिकॉज वो भी अकेले होते हैं और उनको ऐसा, उनकी फैमिली में कोई नहीं होता, तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो कोई मेरे साथ आया, अब मैं इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, बातें करूंगा, बिकॉज उनके पास भी कोई नहीं होता जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत वार्म वेलकम देते हैं। One evening he was offered shelter by an old crofter. The next morning he stole 30 kroner from the crofter's money which he had earned by selling his cow's milk. अब क्या करते हैं रैट ट्रैप सेलर? तो सुधरने नहीं वाला, बिकॉज वो ऐसा बन गया है, उसको जो कंडीशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस उसने फेस करे, उन सिचुएशंस ने उस रैट ट्रैप सेलर को मजबूर किया कि तुम एक पेटी थीवरी करने में इंडल्ज हो जाओ, चोरी चकारी करने में तुम इन्वॉल्व हो जाओ, बिकॉज वो अपने रैट ट्रैप्स को सेल करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न नहीं कर पा रहा था। अपने आप को, अपने सर्वाइवल के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, उसने इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्ड क्रॉफ्टर थे उन्होंने उसको बहुत अच्छा वेलकम दिया और उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दी। उस रात को अपने घर पे रोका और खाना भी सर्व करा, पॉरेज बना के दिया, और टोबैको जो वो लेते थे वो भी उसको शेयर करके दिया। इतना अच्छा उनको वेलकम दिया, इतने अच्छे से उनको फीड करा, इतने अच्छे जेस्चर्स दिए। और रैट ट्रैप सेलर ने क्या करा, उन्हीं के घर से उन्हीं की मनी को चुरा लिया। अब क्या करते थे जो ओल्ड क्रॉफ्टर थे, फार्मिंग तो करते ही थे, इसके साथ साथ बिकॉज वो ओल्ड हो गए थे तो उनकी बॉडी इतना अलाउ नहीं करती थी फार्मिंग करने के लिए, तो उनके पास एक काऊ थी जिसका मिल्क वो सेल करके भी कुछ कुछ कमाते थे। तो जब उस रात को जब उनकी बातें हो रही थी, तो तब वहाँ पर इस ओल्ड क्रॉफ्टर ने रैट ट्रैप सेलर को बताया कि अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए फार्मिंग भी करता हूँ और जो काऊ का मिल्क है उसको सेल करके कुछ और पैसे भी कमाता हूँ। तो यहाँ पर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसी अगली सुबह हुई, जो दोनों अपने अपने काम पर चले गए। जो क्रॉफ्टर था वो अपने फार्म पर चला गया, लैंड पर चला गया फार्मिंग करने के लिए, और जो रैट ट्रैप सेलर था ये भी अपने काम के लिए चला गया। उसने जैसे ही मौका देखा कि वो चला गया, घर से लॉक हो गया है घर, तो उसने चोरी करने की कोशिश करी, बिकॉज रात को ओल्ड क्रॉफ्टर ने दिखाया था कि उन्होंने पैसों को एक छोटी सी पोटली होती है ना, पाउच सॉर्ट ऑफ, उसमें अपने जो विंडो जहाँ पे होती, जहाँ पे कर्टन होता है, उस हुक में रखे हुए थे। तो उसने एक प्लान बनाया और जैसे ही वो घर से चला जाता है, उस समय ये भी प्रिटेंड करता है कि ये जा रहा है, और क्रॉफ्टर लॉक करके जाता है। बट जहाँ पर उन्होंने रखा था वो जगह रैट ट्रैप सेलर ने नोटिस करी हुई थी। तो जैसे ही वो वहाँ से मुड़ जाता है, रैट ट्रैप सेलर आता है और अपने हाथ को अंदर से डाल के उस पैसे को निकाल लेता है, और वो जो पाउच था उसको वहीं पर हैंग करके ले लेता है पैसे। So the next morning he stole 30 kroner। अब 30 क्रोनर किसको बोला गया? दिस इज द करेंसी, वहाँ की करेंसी को बोला गया। तो 30 जैसे हमारे इंडियन रुपीस होता है, वैसे स्वीडन में क्रोनर को बोला गया। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल। अब ही कौन है यहाँ पे? रैट ट्रैप सेलर है।
seller, peddler, vendor, कुछ भी बोल सकते. So the next morning he stole 30 kroner from the crofter's money which he had earned by selling his cow's milk. अब यहाँ पे old crofter को define कर लेते हैं, lonely person who received the peddler warmly, gave him supper and tobacco to fill his pipe and played a game of cards with him. हाँ, और तो और खाना भी फीड करा और फिर बाद में खेलने के बाद इन्होंने कार्ड्स की कोई गेम भी खेली. तो इतना सब करने के बाद भी रैट ट्रैप ने क्या करा, उस इंसान की इंसानियत को धोखा दिया, जो नहीं करना चाहिए. दिस इज वेरी बैड. किसी ने अगर आपकी कंडीशन को कंसिडर करा, आपकी सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश करी और आपको सपोर्ट करा, आपको शेल्टर दी, खाने को फूड दिया और आपको एंटरटेन भी करा, और आपने उसी के साथ ऐसा करा. So this is what the hurting part of the society that every human does. Now, to safeguard himself, the peddler chose the path through the forest which was not seen or visited by many people. अब यहाँ पे क्या करा, अब उसने चोरी तो कर ली रैट ट्रैप सेलर ने. अब उसने कहा कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, तो उसके लिए क्या करे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं किसी की नज़रों में ना आ जाऊँ, इतने सारे पैसे ले जाता हुआ भी, किसी सबको पता है कि मैं बहुत गरीब सा हूँ, मेरे कपड़े भी बहुत फटे पुराने हैं, खाने को भी मेरे को अच्छे से नहीं मिलता है, तो मेरे पास 30 kroners कहाँ से आ गए. तो ये सोचता हुआ अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पेडलर ने उस रास्ते, उस जंगल, उस डेंस जंगल के उस रास्ते पे चलना शुरू करा जहाँ पे नॉर्मल इंसान ना आते थे ना उस रास्ते में देखते थे, बिकॉज वो बहुत ही डेंस था, वो काफ़ी रिस्की भी था. नाउ दिस इज नॉट सीन और विजिटेड बाय मेनी पीपल, बट सून फाउंड हिमसेल्फ trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dense forest. But फिर उसको क्या लगा, मैं एक जगह, एक चीज़ ने, एक मेरा लालच, जो मेरा ग्रीड था ये पैसे चुराने का, यहाँ पे मुझे मनी, जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा मनी, उसको देखिए 30 kroner दिखे, और वो क्रोनर को देख के अट्रैक्ट हो गया, वो पैसे चुराने की कोशिश करी, पैसे तो चुरा लिए, लेकिन उस वर्ल्ड के ट्रैप में वो एंट्रैप्ड हो गया. अब वो उस घने जंगल में, उस डेंस फॉरेस्ट में फंस गया, और उसको कोई एंड समझ नहीं आ रहा जहाँ से उसको बाहर का वे समझ में आ जाए. वो एक एंड से जाता, दूसरी जगह पहुंच जाता, दूसरे से तीसरी, तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हुआ कि वो उसी फॉरेस्ट में सर्कुलर घूमी जा रहा है और वो कहीं बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा. तो तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं अब तो ट्रैप हो गया हूँ इस रैट ट्रैप में. देन Later on, he finds a way to advance steadily. अब क्या हुआ, अब बाद में उसने एक रास्ता ढूंढा. तो जब वो थक हार गया बिल्कुल भी, बिकॉज दिस इज द समरी, तो मैं आपको मिडिल पार्ट भी बता देती हूँ कंप्लीटली. अब क्या हुआ, जब वो बिल्कुल थक, वो सर्कुलर गोल गोल घूमी जा रहा है, उसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो थक हार के वहीं पर बैठ गया. अब उसको समझ में आ गया कि इतना घना जंगल, अब मैं बाहर तो निकल नहीं पाऊंगा, ठंड का टाइम है, दिसंबर का, और पीक की ठंड है, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और मेरे को बहुत ठंड लग रही है. और वहीं पर बैठ जाता है और सोचता है कि अब मेरा एंड आ गया, और वो अपने हेड को ऐसे जो अर्थ पे अपने सिर को ऐसे रख के बैठ जाता है. गिव अप कर दी उसने कि अब जो होगा देखा जाएगा, और वो एक्सेप्ट कर लेता है लाइक कि अब मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, माई एंड इज प्रोबेबली अप्रोचिंग. उस समय जब वो ऐसे अपना सर रखता है नीचे, तो उसको एक आवाज़ आती है, ऐसी कोई आवाज़ आई थी, कोई थम्पिंग कर रहा है. थम्पिंग मतलब ऐसे ऐसे कोई चीज़ों को ठोकता है, ऐसे हम पैरों को भी ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसको थम्पिंग बोलते. तो कहीं ठोकने पीटने की आवाज़ आई, तो उसको ऐसा लगा कि आसपास यहाँ पर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कोई चीज़ को ठोका जा रहा है, और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि आयरन को जब हम थम करते, तो उसको ऐसा आइडिया हो शायद कोई आयरन मिल है यहाँ पे आसपास. नाउ लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू एडवांस स्टडी, और धीरे से फिर उसने जब उसको ऐसे कुछ आवाज़ आई तो उसको फॉलो करता करता वो चलने लग गया. एंड टेक शेल्टर एट अ नियर बाय आयरन मिल एंड सिट्स बाय द वार्मथ ऑफ द फर्नेस. अब क्या हुआ, जब वो उसको फॉलो, उस आवाज़ को ध्यान से सुनते सुनते फॉलो करा, तो फाइनली वो जो आयरन मिल थी वो वहाँ पर जा पहुँचा. और उस आयरन मिल में वहाँ पर उसने सोचा कि अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं शेल्टर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे आग कॉन्टिन्यूसली जलती रहती है. क्यों? बिकॉज आयरन को वो मेल्ट करते रहते हैं, कास्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, वेल्ड करने के लिए आयरन का पूरा काम होता है. तो वहीं पर उसने जगह ली, वहाँ पे बैठ गया और फर्नेस के पास, ताकि जो वार्मथ थी उससे उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा था. सो जैसा कि इस इमेज में भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा फर्नेस के बारे में जो आयरन मिल का था. सॉरी, समथिंग अनयूजुअल हैपेंस. अब यहाँ पर एक
और सरप्राइज हुआ। अभी जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी कि कोई इसको कभी शेल्टर देगा, खाने को चीजें देगा, तो उसने कभी सोचा नहीं था, और उसको एंटरटेन भी करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, वो दोनों ने गेम खेली। ये कुछ अनयूजुअल था जो हुआ पहली बार रैट ट्रैप सेलर के साथ। और ये एक और ऐसी चीज है, दूसरी बार ऐसा अनयूजुअल है जो उसके लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज की बात थी, विच वॉज जस्ट बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन। समथिंग अनयूजुअल हैपेंस वंस अगेन। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड कॉमरेड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक और बार जब वहां पर वो बैठा हुआ था फर्नेस के पास, वहां पे बिकॉज बहुत ज्यादा हीट आ रही थी, बहुत ज्यादा वार्मथ मिल रही थी उस रैट ट्रैप सेलर को, तो वहां पर जब वो उसके वार्मथ के लिए बैठ गया, तो वहां से आयरन मिल का जो ओनर है वो चेक करने के लिए से सब प्रॉपर वर्किंग चल रही है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वहां से पास बाय कर रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चेक करने के लिए। तब उसने नोटिस करा कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। So the Iron Master mistakes him as an old comrade. तो तब उसको लगता है, ओ उनको क्या लगा, कॉमरेड यहाँ पे किसको बोला गया, फ्रेंड को बोला गया, कोलीग को बोला गया। तो उनके साथ उनका कोई फ्रेंड था जिसकी जो रिजेम्बलेंस थी वो एज इट इज लग रही थी किसके जैसी, रैट ट्रैप सेलर की जैसी। तो वो कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुन के तो उसको बहुत खुशी हो गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नाउ द आयरन मास्टर को गलती लगी कि यार ये मेरा बचपन का दोस्त है और यहाँ पर इस हाल में ऐसा क्यों बैठा हुआ, इसके कपड़े भी इतने फटे पुराने, क्या हो गया। तो जब उससे बात करता है तो वो बोलता, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो ऐसा रिवील नहीं करता कि मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे, मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। बट उसको लगा कि मेरे साथ थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो भी हाँ हाँ बोलता जाता है और वो कोई स्टोरी कुक कर लेता है कि प्रोबेबली ये कोई कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से मेरे आज ये ऐसे हाल हो गए। वो और उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। The Iron Master mistakes him as an old comrade, Nils Olaf। अभी क्या है, उनको ऐसा लगता है जो उनका बचपन का दोस्त था उसका नाम था Nils Olaf, and invites him to his house। और वो उनको रिक्वेस्ट करता है, बहुत इंसिस्ट करता है, चलो चलो तुम मेरे घर चलो, इतने सालों बाद हम मिले हैं, हाँ तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, तुम यहाँ पे ऐसे इस हाल में मत बैठो। The poor peddler rejects the offer due to the fear of being caught। अब उसको ऐसा लगता है अगर मैं घर गया तो घर में कोई और होगा, कोई और ने अगर मुझे पकड़ लिया या इसी को पता चल गया थोड़ी देर के बाद कि मैं वो नहीं हूँ जो ये सोच रहा है, मुझे इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इनका फ्रेंड हूँ जिनका नाम है निल्स ओलफ, मैं वो तो नहीं हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर बहुत बुरा ट्रीटमेंट होगा। तो वो मना कर देता है। द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। वो मना करता है, नहीं 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 अभी नहीं, मैं तुम्हारे घर चलूंगा, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी कभी फिर बाद में देखेंगे। सूरी इज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। और जब वो बहुत कॉन्टिन्यूसली मना करता रहता है तो आयरन मास्टर अपने घर जाते हैं। उनके घर में आयरन मास्टर रहते हैं खुद और उनकी एक बेटी रहती है। अब अपनी बेटी, उनकी बेटी कौन, उनकी जो बेटी है वो बहुत ही कन्विंस करने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है और किसी को भी अपनी बातों में आराम से कन्विंस कर सकती है। तो अपनी बेटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ मेरे मिल पे और उसको बोलो कि हमारे घर पे आ जाए। तो सून ही इज इनवाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर जिसका नाम एडला है। The next morning, he is somehow stopped by the Iron Master's daughter for Christmas Eve। अब अगली जो रात को वो सो गए, उनको बहुत प्रॉपर उनके साथ ट्रीट किया गया। उनको नई, बिकॉज उनके इतने पुराने मैले कुचैले कपड़े थे, बिल्कुल रैग ड्रेस थी तो फटी पुरानी, तो उनको नई ड्रेस दी, उनको प्रॉपर शेव करा, उनका हेयर कट हुआ, उनको प्रॉपर बाथ मिला और प्रॉपर फूड मिला खाने के लिए। तो बहुत ही वो जेंटलमैन लुक में आ गए। तो ऐसा जब हुआ पूरी रात को, फिर खाना वाना खाया और वो सो गए। अगली ही सुबह जब वो उठते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही समहाउ स्टॉप बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव। और अगली ही सुबह क्रिसमस ईव थी, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। तो आयरन मास्टर की डॉटर बोलती है कि अगर इतना नीडी इंसान, इसकी ऐसी हालत थी, मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि हमें इसको और फूड देना चाहिए, हमें इसको अपने घर पे और रोकना चाहिए ताकि हम इसके साथ अपनी क्रिसमस ईव को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें और उसका भी अच्छा सेलिब्रेशन हो जाएगा। बिकॉज उसकी हाल देख के उनकी बेटी काफ़ी समझ गई थी कि he is from a very poor condition और he is living in a miserable life, he is leading a very miserable life। तो ये उन्होंने रीड कर लिया था और अपने पापा को इंसिस्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है कि हम उनको रोक लेते हैं अपने घर पे क्रिसमस ईव के लिए। Even after being caught that he was a peddler and not Captain Stale। जब उनको पता चल गया, जब उनको बाथ मिला, वो प्रॉपर शेव करा, तो उनकी तो शक्ल ही चेंज हो गई। तो
अब जो आयन मास्टर था उनको ये रियलाइज हो गया कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, जो मेरे को लग रहा था ये निल्स ऑफ है, ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। कैप्टन स्टेल, दैट ही वाज अ पेडलर एंड नॉट कैप्टन स्टेल, ये उनका ऑफिशियल नाम था। तो उनको रियलाइज हो गया कि ये तो पेडलर है कोई, ये तो रैट ट्रैप पेडलर है, और ये वो नहीं है जो मेरे को लगता था कि ये मेरा ओल्ड कॉमरेड है, ये वो नहीं है। तो जब उनको रियलाइज हो गया तो फिर भी उनकी डॉटर उनको रिक्वेस्ट करती है कि पापा प्लीज़ इनको रोक लो, ये बहुत नीडी है, और हम इनके साथ क्रिसमस है आज के दिन हम इनको मना नहीं करते, हम इनके साथ एंजॉय करेंगे ईव, और फिर हम इनको बोल देंगे अपने घर जाने के लिए। Now, the next day after Christmas, when the Iron Master and his daughter visit the church, और अगले ही दिन क्रिसमस के अगले दिन जब आयन मास्टर और उनकी बेटी चर्च जाते हैं, चर्च में विजिट करते हैं, तो वहाँ पर उनको पता चला कि they come to know that the man is a thief who had stolen money from the old crofter। और अब ये जो चोरी का राज था ये खुल गया। अब आयन मास्टर को और उनकी बेटी एडला को ये पता चल गया कि हमारे घर में जिसको हमने रहने के लिए शेल्टर दिया, प्रॉपर फूड दिया, प्रॉपर ग्रूम किया, टेक केयर करी, वो इंसान सिर्फ एक रैट ट्रैप पेडलर नहीं है, बल्कि वो एक थीफ है जिसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स की चोरी करी है। The Iron Master and his daughter repent for sheltering a thief and wonder at what all things he would have stolen by that time। और अब उनको बहुत ही बुरा लगा, ओ माय गॉड, उनको बहुत रिपेंट हुआ, उनको बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत पछतावा हुआ, अरे यार ये हमने क्या इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमने एक चोर को अपने घर में जगा दी, और अब तक तो हम तो सुबह से चर्च आए हुए हैं, अब तो पता नहीं उस रैट ट्रैप पेडलर ने हमारे घर में क्या क्या चीजें चोरी कर ली होंगी। देन sorry, and wonder at what all things he would have stolen by that time। Here comes a twiddle, और यहाँ पर आता है एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट, और वो किसके वजह से आया, that is what the gist of the chapter, that is exactly the takeaway from the chapter, moral of the chapter। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, here comes a twiddle, यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। तो वो ट्विस्ट क्या था, जो एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसको तो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म मिला, घर पर ओनर भी नहीं था, उनकी बेटी भी नहीं थी, आयन मास्टर उनकी डॉटर नहीं थी, वो लोग चर्च गए थे तो आराम से चोरी कर सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं करा। तो here comes a twiddle in the story, as instead of stealing the peddler gifts the iron master's daughter a rat trap। इंस्टेड इसकी बजाय कि वो चोरी करे, उन्होंने क्रिसमस का गिफ्ट दिया जिसके साथ एक लेटर भी था, और क्या सरप्राइज था वो हम जल्दी से देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। So she finds a letter of thanks। तो सबसे पहले वो क्या रैट ट्रैप जो पेडलर था वो सबसे पहली चीज क्या रख के जाता है वो आयन मास्टर की डॉटर एडला के लिए, तो सबसे पहली चीज वो लेटर ऑफ थैंक्स रखता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ मी, प्रोवाइडिंग मी शेल्टर एंड टेकिंग केयर ऑफ माई बिलोंगिंग्स एंड द स्टोलन मनी। और उसके साथ लेटर ऑफ थैंक्स के साथ साथ वो क्रिसमस गिफ्ट रखते हैं, और जो उन्होंने मनी चुराई थी, जो 30 क्रोनर चुराए थे उस ओल्ड क्रॉफ्टर के, वो उसको भी यहाँ पर रख के जाते हैं इनसाइड द रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप यहाँ पर वो मतलब वो ये सोच से रख रहे थे कि ये कन्वे हो जाए आयन मास्टर की बेटी को कि वो रैट ट्रैप था, जिस लालच में, जिस ग्रीड में मैंने सारे के सारे पैसे जितने भी ओल्ड क्रॉफ्टर ने अर्न करे थे वो पूरे पैसे चुरा के आ गया, और वो मेरी गलती थी, और आपने भी मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करा, तो अब मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो ये मनी मैंने उस रैट ट्रैप एज अ मैसेज कि मेरे से गलती हुई, मैं उस ट्रैप में फंस गया, इस ग्रीड के ट्रैप में फंस गया, तो अब मैं वो कंप्लीट मनी उसमें रख रहा हूँ, और थैंक्स लेटर उसके साथ में रख के वो वहां से उनके घर से चला जाता है। She finds a letter of thanks and the stolen money, the 30 kroner inside the rat trap to return to the man। और वो क्या लिख के जाता है लेटर ऑफ थैंक्स में, लिख के जाता है कि टू रिटर्न टू द मैन इन द कॉटेज बाय द रोड साइड। ये जो मैंने 30 क्रोनर्स लिए हैं ये आप उसी मैन को रिटर्न कर दीजिए, उस ओल्ड क्रॉफ्टर के हैं, और आप इसको रिटर्न कर दीजिए। और वो कहाँ रहते हैं, रोड साइड में उनका एक छोटा सा घर है, कॉटेज है, वहां पर वो रहते हैं। ऑल्सो द पेडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस। और वो एडला को किस चीज के लिए थैंक्स
यूज करते हैं उसके काइंडनेस के लिए। एज ही वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, एडला ने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी जो वो शायद डिजर्व भी नहीं करता था। बट एक ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जिसके लिए वो बना है। सो ही रिटर्न द रिस्पेक्ट। उसने क्या करा, बिकॉज उसको वो रिस्पेक्ट दी, आयरन मास्टर की बेटी ने ट्रस्ट किया, रिस्पेक्ट दी, और सिमिलरली वो भी उस ट्रस्ट को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जो भी गलती करी वो सब उसको रिटर्न करता है, और एज अ जेस्चर ऑफ लव, एप्रिसिएशन, काइंडनेस एंड ट्रस्ट वो वहीं पर सारी चीजें छोड़कर वहां से चला जाता है। दिस स्टोरी एंड्स बाय द मैसेज दैट goodness in human being can be awakened at any time with your own good deeds। तो यहाँ से चैप्टर एंड हो जाती है जब ये ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे करके जाती है कि जो इंसान में जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको हम जगा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी अच्छी डीड्स के साथ। सो मतलब अगर आप मानो कि कोई इंसान भले ही अपने डूइंग से, अपनी एक्टिविटी से कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई चोर क्यों ना हो, हम उसके अंदर, इंसान के अंदर इंसानियत तो ज़रूर होगी, उसके अंदर भी एक दिल होगा, उसके अंदर भी एक प्योर सोल होगी। बट सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, सिचुएशन इंसान को कुछ नेगेटिव काम या बैड डीड्स करने के लिए फोर्स करती है, कंपेल करती है। तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम इंसान को वो ड्यू रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है जब ये मैसेज कन्वे करता है कि जो इंसान में जो अच्छाई होती है उसके, वो बहुत बुरा बन गया था क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी हो गई थी जो उसको बुरा बना रही थी। तो उसके अंदर की जो अच्छाई थी उस लड़की ने, वो आयरन मास्टर की डॉटर ने इतने अच्छे से ट्रीट करा कि उसके अंदर का जो इंसानियत थी वो भी जाग गई और उसको रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैंने गलत करा है दैट इज़ ऑल रॉन्ग, मुझे सब नहीं करना चाहिए। और वो रैट ट्रैप था, ये पूरा वर्ल्ड जो रैट ट्रैप है, मैं भी वो अपनी ग्रीड ऑफ मनी की वजह से उस ट्रैप में एंट्रैप्ड हो गया था और वो चीजें सब रिटर्न करके जाता है, इंक्लूडिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, पूरे 30 क्रोनर वो रिटर्न करके और थैंक्स दे के वहां से वो चला जाता है। और इससे हमें समझ में आया कि काइंडनेस दोगे तो काइंडनेस मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड मॉरल गिविंग स्टोरी रैट ट्रैप। अब हम जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं विद अ टेक अवे। नाउ conclusion, to sum up the rat trap summary, we learn that we can change the world through kindness and compassion। हम इस पूरा वर्ल्ड को अगर चाहे ना, हम एक स्वर्ग बना सकते हैं। लोगों को स्वर्गवासी नो वेज मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही हूँ। हम इस जगह को इतनी ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते हैं टू लिव, और जहाँ पर हम हर इंसान से बहुत अच्छे से बात करें, उनको काइंडनेस दिखाएं, उनको सिंपैथी दिखाएं, उनसे प्यार से बात करें, उनको फ्रेंडली जेस्चर दें। इस तरीके से वो लोग भी हमसे अच्छे से बात करेंगे एंड वर्ल्ड वुड बी लिटरली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। इन एडिशन, और इसके साथ साथ इट ऑल्सो टीचेस अस दैट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो सारी मोबाइल फोन, ये वो गाड़ी बंगला, never bring inner joy, only love and respect this। ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। आपने आज फ़ोन लिया, कल और बड़ा लेने की इच्छा। आज आपने 2 व्हीलर लिया, कल 4 व्हीलर, 3 व्हीलर तो नहीं, कल 4 व्हीलर लेने की इच्छा। आज आपने छोटा घर लिया, कल बड़ा घर लेने की इच्छा। ये जो ग्रीड है, हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते इस चीज़ से। ये कभी भी हमें कंटेंटेड नहीं बना सकती, कभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जो एग्जैक्ट हैप्पीनेस है उसको ढूंढने की कोशिश करिए, वो सिर्फ इन चीज़ों में मिलती, हमारे अंदर की खुशी में, हमारे प्यार से। और जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, इन चीज़ों से असली खुशी मिलती है। तब हमें एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक बहुत ही सुकून, एक बहुत ही प्लेजर फील होगा जब हम लोगों को ह्यूमैनिटी से ट्रीट करेंगे, उनको वो काइंडनेस देंगे दैट दे डिजर्व एंड दे एग्जैक्टली डिज़ायर। हम हर इंसान को अगर अच्छा समझेंगे तो वो अच्छा बनेगा,
and this is what the purpose of humanity. So with these words, let's immediately discuss with the moral of the story, और फिर phrases के साथ question answers discuss करेंगे. So in the summary of the rat trap, we can understand that one is given the respect they deserve, they live up to it too. अगर हम किसी को वो चीज़ देंगे तो वो ज़रूर उस पे कायम होगा, वो ज़रूर उस पे खरा उतरेगा. अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, एक बार वो अच्छे से बात नहीं करेगा, 2 बार नहीं, आप 3 बार उससे अच्छे से बात करो, तीसरी बार तो ज़रूर उसका दिल पिघल जाएगा और वो कहेगा नहीं यार मुझे भी इससे बहुत प्यार से बात करनी ही है, मैं 2 बार जो कर रहा था वो मेरी गलती थी, अब मैं अच्छे से बात करूँगा. So this is what exactly the moral of the chapter, and I personally request all my students, not only students but every single person who is watching this video from the platform of Step Up Academy, I give you a very humble request to please serve the humanity, serve the mankind by giving love, respect, and that is the true inner joy. Now, the story also deals with the social issue of poverty. इस स्टोरी से हमने ये सब भी देखने को मिला कि इस सोसाइटी में जो एक्चुअली जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल जो इशू था पावर्टी का, जो गरीबी है, वो हमें देखने को पता चली. तो हमने उससे ये भी सीखा कि वो जो पुअर कंडीशंस होती हैं, जो मिजरेबल कंडीशंस होती हैं, उसमें इंसान कितना मजबूर हो जाता है और क्या गलत काम करने के लिए वो लाइक ही इज कंपेल्ड टू डू सच things, otherwise वो survive नहीं कर पाएगा. So the story deals with the social issues of poverty through the character's life as he lives a humble life with no shelter or warm clothes. उसके कपड़े बहुत ही रैग थे, फटे पुराने कपड़े थे, और दिसंबर में ये प्लॉट को बनाया गया, मतलब ये जो पूरी स्टोरी है ये कास्ट करी गई है दिसंबर के मंथ में जब पीक की ठंड होती है. सो उसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, छत नहीं थी, ही वॉज होमलेस हमने पढ़ा, और उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत रैग्ड थे, तो उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, उतनी ठंड में पहनने के लिए एक प्रॉपर शेल्टर नहीं थी. तो ये जो इतनी मिजरेबल कंडीशंस होती वो इंसान को क्या क्या नहीं करने के लिए मजबूर करती. और अगर हमें इन चीज़ों को रोकना है तो हमें सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा. दिस इज आवर हम्बल ड्यूटी. बट ही स्ट्रगल्स टू कीप हिमसेल्फ अलाइव. बट वो फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसको रैट ट्रैप को सेल करना पड़े, बेगिंग क्यों ना करना पड़े, या फिर पेटी थीवरी क्यों ना कर, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी ही क्यों ना करना पड़े. सो दिस इज द practical lesson of the story, that is the rat trap. Now we end with the chapter, and with these words let's move and discuss with important phrases which are given at the beginning of your NCERT textbook. Now फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज ऑफ द चैप्टर इज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसका मतलब क्या होता है? कीप बोथ द एंड्स टुगेदर. अपनी दोनों एंड्स को इकट्ठा रखने के लिए फ्रेज है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला. इसका मतलब है टू मैनेज, टू कीप अलाइव, टू सर्वाइव. कीप बोथ द एंड्स टुगेदर मतलब अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, टू कीप द बॉडी एंड माइंड टुगेदर. सर्वाइवल की यहाँ पर बात हो रही है. नेक्स्ट इज हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. वो इतना भूखा था जो उसकी आंखें भी बता रही थी. उसके जो चीक्स थे वो पूरे अंदर स्टक हो गए थे, बिल्कुल ऐसे लाइक ऐसी वाली फीलिंग जब पूरे चीक्स अंदर हो जाते हैं. और उसकी जो आईज थी उसमें इतनी उदासी थी, इतना सैड फील कर रहा था. सो ऐसा लग रहा था हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों से रिवील हो रहा था. फीलिंग सो हंग्री दैट द एक्सप्रेशन शोज ऑन वंस फेस. इतना हंग्री था कि वो एक्सप्रेशन जो था हंगरी की उसकी आंखों से भी रिवील हो रहा था. प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड. प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या है? मूविंग अलॉन्ग द रोड स्लोली बट डिलिबरेटली टू वॉक विद द हेवी फीट. वो मतलब इतना थक हार गया था, वो वर्ल्ड को इतना बुरा, इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उसके अंदर, बिकॉज वो वर्ल्ड को तो एक रैट ट्रैप समझने लग गया था. उसको रियलाइज़ हो गया लोग बहुत मतलब ही अपने मतलब के लिए लोगों को फंसा रहे हैं, और कोई भी जो सिर्फ चीज़ें जिसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है, ये सिर्फ एक ग्रीड है, ये सिर्फ एक हंगर है जो आपको ट्रैप कर लेगी,
जाएगी और इससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो इतना उदास था चीज़ों को सोच के, बहुत ऐसे ऐसे करके वो चल रहा था विद हैवी फीट्स कि चलने का भी मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, थक हार गया है वो। सो दैट इज प्लॉड्स अलोंग द रोड, मूविंग अलोंग द रोड स्लोली बट डिलिबरेटली टू वॉक विद हैवी फीट, कि हम रोड साइड में से धीरे धीरे करके लाइक ऐसे बिना मन के और बहुत ही हैवी हार्ट लेके चल रहे थे, तो उसको बोला गया प्लॉड अलोंग विद द रोड, प्लॉड अलोंग द रोड, सॉरी। Let's discuss a few more. नेक्स्ट इज अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय किसको बोला गया? अनयूजुअल प्लेजर और हैप्पीनेस। अनयूजुअल प्लेजर जो उसको हमेशा नहीं मिलता था, वो उसको कब मिला? जब वो क्रॉफ्टर के घर गया, उसने उसको वेलकम दिया, और दूसरा जब एडला ने उसको घर पे एक क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पे रोका। तो ये दो चीज़ें थी, वो उसके लिए अनवांटेड जॉय था, बिकॉज उसने कभी सोचा भी नहीं कि उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कोई करेगा, बिकॉज ही यूज्ड टू फील दैट ही इज अ होमलेस, ही इज़ ऑल अलोन। उसका इतने बड़े वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो उसको सपोर्ट करे, उसकी केयर करे, उससे एटलीस्ट बात करे, ऐसा भी कोई नहीं था। तो दिस समथिंग अनयूजुअल प्लेजर और अनयूजुअल हैप्पीनेस जो उसको नहीं मिलती थी कभी। नेक्स्ट इज इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन किसको बोला गया? इम्पॉसिबल कन्फाइनमेंट के लिए। अब इम्पेनिट्रेबल प्रिजन को ऐसा, यहाँ पर जो रैट ट्रैप है, ये ऐसा इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है जिसमें कि अगर एक बार आप ट्रैप हो गए हो तो उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो दैट इज इम्पॉसिबल कन्फाइनमेंट। आप बाहर आ ही नहीं सकते, एंड यू आर कन्फाइंड इन दैट ट्रैप एंटायर योर लाइफ। Now, nodded a haughty consent in different agreement. अभी क्या बोला? He nodded a haughty consent. अब haughty consent किसको बोला है? कि जब किसी चीज़ से अग्री नहीं होते हैं, हमारी सोच थोड़ी सी अलग होती है, जब लोग बिल्कुल उस चीज़ की तरफ रश कर रहे हैं जो सिर्फ ट्रैप करने वाली है, वहाँ पर रैट ट्रैप सेलर को रियलाइज़ हो गया कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं और इनसे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे काइंडनेस मिली है तो मुझे एडला क्वाइन मास्टर की डॉटर को काइंडनेस देनी ही पड़ेगी, मुझे ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। तो दैट इज ही नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और उसने डिसाइड करा कि जो मैं करता आ रहा था मैं कुछ वो नहीं करूँगा, मैं डिफरेंट चीज़ करूँगा, और आई वुड गो विद दैट फ्लो। अब मैं ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चलूँगा। अगर लोग मुझसे अच्छे से बात करेंगे तो मैं भी उनको बात करूँगा, कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसका ट्रस्ट कभी भी तोड़ूंगा नहीं। दिस इज, इस सिचुएशन को वहाँ पर ही नॉडेड अ हॉटी कंसेंट। सॉरी। नेक्स्ट इज ईज दिस वे। ईज करना, बहुत ही आसान बना, बहुत ही फ्री, बहुत ही सेफ, बहुत ही लग्जरी। सो मूव्ड हिमसेल्फ स्लोली एंड केयरफुली। ही ईज्ड हिज वे। उसने अपने रास्ते को बहुत ही आसान बना लिया, ये सोचते हुए कि अब मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की नीड नहीं है। वॉट ऑल आई वॉन्ट इज लव, happiness and kindness. So he moved himself slowly and very carefully, fallen into a line of thought, agreement of thoughts. वो जो thoughts थे कि materialistic चीज़ें कुछ भी नहीं है, जो है ये सारी intangible चीज़ें हैं, जिनको जो सिर्फ feelings हैं, जो emotion, that is what exactly a humanity calls for. This is what, if we need to serve a mankind, exactly is the true purpose. तो वो ये सारी चीज़ समझ गए और अपने आप को उसके according align कर लिया। सो अग्रीमेंट ऑफ थॉट्स। लास्ट इज थिंग्स हैव डन डाउनहिल। अब थिंग्स हैव डन डाउनहिल का मतलब क्या होता है? टू डिक्लाइन और ग्रो वर्स एंड वर्स। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, चीज़ें और डिटियोरेट होती गई, टू डिक्लाइन और ग्रो वर्स एंड वर्स। जब वो डेंस फॉरेस्ट में जब वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उनको लग रहा था चीज़ें और बद से बदतर हो रही है, बिकॉज नाइट का टाइम था, वो और बढ़ता जा रहा है, ठंड और पीक पे हो रही है और रास्ता तो कहीं से मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। तो देन ही वॉज थिंग्स हैव गॉन, तब उन्होंने सोचा कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, की चीज़ें और बुरी से बुरी हो रही है, बदतर हो रही है, बद से बदतर हो रही है, डिटियोरेट हो रही है। So this is all about the discussion of the all phrases which are given at the beginning of your NCERT main reader book in the chapter Rat Trap.
अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक जो आपके इमीडिएट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में दिए गए हैं. Here we go with the first question. How does the paddler interpret the acts of kindness and hospitality which is shown by the crofter, the ironmaster and his daughter? तो अब हमें क्या बताना है कि पेडलर कैसे इंटरप्रेट करता है, मतलब पेडलर के साथ इन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट करा, तो पेडलर उसको अपने शब्दों में कैसे समझता है कि लोगों का जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, जो उन्होंने इतने अच्छे से उसको हॉस्पिटैलिटी दी, वेलकम किया और उनको फीड कराया, उनकी टेक केयर करी, तो जो इतनी अच्छी चीज़ें थी उसको पेडलर ने कैसे इंटरप्रेट करा, जो किसने दी, क्रॉफ्टर ने दी थी, आयन मास्टर उसकी बेटी ने दी थी. तो जल्दी से हम ऑलरेडी डिस्कस तो कर चुके हैं जो तो अनप्लेजेंट या अनयूजुअल थिंग्स हुई थी रैट्रा पेडलर के साथ. अब उनको हम जल्दी से हम रीड करके समझते हैं. The peddler interprets the acts of kindness and hospitality which is shown by the crofter, the ironmaster and his daughter differently. वो इन सब चीज़ों को अलग अलग इंटरप्रेट करता है. He cheats the crofter as he provides him company in his loneliness. अब क्रॉफ्टर ने तो ये सोचा था कि मैं भी अकेला रहता हूँ और अगर कोई आ जाएगा यहाँ पे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और सामने वाले को भी शेल्टर मिल जाएगा. तो ये सोच के साथ उन्होंने अपने घर में उसको जगह दी, खाने को खाना दिया और फिर उन लोगों ने एंजॉय भी करा बाय प्लेइंग कार्ड गेम. तो यहाँ पर द आयन और फिर क्या हुआ, द पेडलर इंटरप्रेट्स द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी व्हिच इज शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंटली. उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा. ही चीट्स द क्रॉफ्टर, इतना सब अच्छा करने के बाद भी उन्होंने रैट्रा पेडलर ने क्या करा, क्रॉफ्टर को चीट कर उनके पैसे चुरा के ले गया. He cheats the crofter as he provides him company in his loneliness and helps him pass the time. He wants to get a couple of kroners from the iron master and is surprised at the contrasting style of behavior of father and daughter. और क्या हुआ, उसको क्या चाहिए थे, he wants to get a couple of kroners, उनको 2-4 kroners चाहिए थे, पैसा चाहिए था जिससे कि वो कुछ खा सके, उसकी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके. और किससे चाहिए था, आयन मास्टर से चाहिए था. बट उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि जो सोचा था उन्होंने कि मुझे 2-4 क्रोनर्स मिल जाए जिससे कि मैं कुछ खा पी लूँ और मैं थोड़ा अच्छा से सरवाइव कर लूँ, और जब देखा तो बिल्कुल इसको कंट्रास्टिंग हुआ, बहुत ही ऑपोजिट हुआ. क्या हुआ, विच वॉज वेरी कंट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ बिहेवियर ऑफ फादर एंड हिज डॉटर. ही इज टच्ड बाय द काइंडनेस, केयर एंड इंटरवेंशन ऑफ एडला ऑन हिज बिहाफ. अब एडला ने, उनकी आयन मास्टर की डॉटर ने इतना प्यार, इतने सिंपैथी, इतना सपोर्ट जो दिया, जानते हुए कि ये इंसान वो नहीं है जिसको जो हम समझ के घर लेकर आए थे, बट फिर भी उसको घर से नहीं भेजा और क्रिसमस ईव एक साथ सेलिब्रेट करने का प्लान करा. तो ये जो इतना अच्छा जो जेस्चर दिखाया एडला ने टुवर्ड्स रैट्रा पेडलर, इससे वो थोड़े से कंपेल हो गए कि इन रिटर्न वो भी काइंडनेस देंगे टुवर्ड्स द फैमिली. तो इस तरीके से अलग अलग करा कि अलग अलग कैसे समझ में आए, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर थे उनके साथ तो उन्होंने बहुत ही नेगेटिव करा, चीट करा, उनके पैसे और चुरा के ले गए. उसने उनको घर दिया, खाना दिया और उनको कंपनी दी, शेल्टर दिया, सब कुछ दिया और इन रिटर्न उन्हीं के पैसे चुरा के ले गए, उन्हीं को धोखा दे के चले गए. दूसरा केस, आयन मास्टर से वो उम्मीद कर रहे थे कि दो क्रोनर्स, कपल ऑफ क्रोनर्स दे दे ताकि वो उससे कुछ खाना ले सके और वो उनकी रात वो अच्छी चली जाएगी, फिर अगला दिन देखा जाएगा. तो इसकी जगह क्या हुआ, उनको वो अपने घर ही ले गए और प्रॉपर उनको ग्रूम करा, खाना पीना दिया और क्रिसमस ईव भी उनके साथ सेलिब्रेट करी. तो ये सोच के वो बहुत ही वॉज रियली मूव्ड बाय दिस जेस्चर ऑफ एडला टुवर्ड्स हिम, और उन्होंने देखा कि मुझे वो इतना मेरी तरफ काइंड हार्टेड है तो मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने उनके साथ अच्छा ट्रीट करा. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर. लेट्स इमीडिएटली हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द character of the iron master is different from that of his daughter in many ways. अब हमें यहाँ पर क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हुए, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस स्टोरी में जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कैरेक्टर था आयन मास्टर का अलग है अपनी डॉटर से. मतलब आयन मास्टर और उनकी डॉटर, ये दोनों कैरेक्टर में अलग अलग है. ये हमें कहाँ से पता चला वो हमें यहाँ पर बताना है आंसर.
So let's read further. The Iron Master is impulsive, whereas his daughter is cool, logical, kind and thoughtful. अब जो मेल्स होते हैं वो थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं. तो जब उनको पता चल गया था कि ये जो रैट ट्रैप पेडलर है, ये रैट ट्रैप पेडलर है, ये एक थीफ है और ये वो नहीं है, बिकॉज नहा धो के तो वो शेव करा ली, हेयर कट करा लिया, अब वो रहा ही नहीं जो उनको लग रहा था कि उनके ये पुराने फ्रेंड है. अब उनको रियलाइज हो गया कि ये कोई और है. ये जाना तो उनको बहुत गुस्सा आया कि कैसे, हाउ डेयर यू चीट मी. बट वो जो डॉटर थी उसको ऐसा कुछ नहीं लगा. उसने बोला कोई बात नहीं पापा, ही इज अ नीडी पर्सन, अब क्रिसमस ईव है तो अब आज इनको मत भेजिए, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ, हम भी दोनों अकेले हैं तो कोई हमारे साथ एंजॉय कर लेगा, इट वुड बी अ नोबल कॉज. तो वो ये सोच के उसको हेल्प करती है और सपोर्ट देती है. तो यहाँ से हमें लगा कि थोड़े थोड़े डिफरेंट थे दोनों. तो आयरन मास्टर कौन से थे, थोड़े गुस्से वाले, थोड़े एग्रेसिव, इम्पल्सिव थे. whereas his daughter is बहुत ही कूल, बहुत ही लॉजिकल बात करती है और काइंड और थॉटफुल तो होती है, लड़कियां हमेशा होती है, इडला भी थी. इन अनसर्टेन लाइट ही, दैट इज आयरन मास्टर, मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड रेगिमेंट कॉमरेड. अब वो जो रात की जो अंधेरे में जो फर्नेस की जो लाइट आ रही थी, जो फ्लेम्स की जो लाइट आ रही थी, उसमें ही मिस्टेकनली, और उनको लगा कि ये मेरा पुराना फ्रेंड है. So in uncertain light, Iron Master mistakes the stranger as his old regiment comrade. He invites him home and takes care of his feeding, clothing, etc. When he sees him in broad daylight, he calls the man dishonest. तुम धोखेबाज हो. Demands an explanation और बोलता है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, ऐसा क्यों किया. तो वो थोड़े से अब गुस्से में आ गए, वो एग्रेसिव हो गए एंड इज रेडी टू कॉल इन दी शेरिफ. और वो बहुत जल्दी तैयार हो गए कि अब मैं पुलिस को अभी पुलिस को बुलाया जाए और इसको मैं अभी बिहाइंड द बार्स पुट कराता हूँ, बिकॉज इसने मेरे साथ धोखा करा और एक गलत तरीके से मेरे घर के अंदर घुस के आया है. हिज डॉटर इज मोर ऑब्जर्वेंट, और बेटी जो थी बहुत ध्यान से चीज़ों को सुन रही थी और समझ रही थी, बिकॉज जिस पोस्चर में, जिस वे में वो उनके घर आए थे, दैट वॉज रियली शाबी. पूरे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने थे, बाल पूरे बिखरे थे, बड़ी सी बियर्ड हो गई थी, बिकॉज कोई था नहीं उनकी टेक केयर करने के लिए, उनके पास घर भी नहीं था जहाँ पर वो चीज़ों को मैनेज करके रख सके. तो डॉटर बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी. शी नोटिसेस द फियर ऑफ द स्ट्रेंजर. वो देख रही थी कि वो कितना डर रहे हैं जब पापा इतनी ज़ोर से चिल्ला के उनसे बात करें. एंड थिंक्स दैट आइदर ही इज़ अ थीफ और अ रन अवे प्रिजनर. तो बोलती, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है यहाँ तो कोई चोर होंगे या कहीं से जेल से भाग के फरार हुए होंगे. इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज जेंटल. तो और क्या, वो ये नहीं सोची, नोटिस द फियर ऑफ द स्ट्रेंजर. वो डर, जो स्ट्रेंजर था, जो रैट ट्रैप पेडलर, उतना डर गया, तो वो डर को देख के उसको ऐसा लगता है कि क्या ये चोर या फिर एक जेल से भागे हुए कोई फरार इंसान तो नहीं है. इसके बजाय इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज जेंटल, काइंड एंड फ्रेंडली टू हिम. ये सब सोचने समझने के बाद भी वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही जेंटल और बहुत ही काइंड बिहेव करती है उस रैट ट्रैप सेलर के साथ. She treats him nicely even after knowing the mistake. She treats him nicely even after knowing the mistakes in identity. ये जानते हुए भी कि ये जो आइडेंटिटी बता रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, जैसे पापा ने समझा कि उनके ओल्ड कॉमरेड थे, उनके पुराने बचपन के फ्रेंड थे, ये वो नहीं है, ये जानने के बाद भी ये कोई और शख्स है, बट फिर भी बहुत ही हम्बल ट्रीटमेंट दिया. दिस इज समथिंग जहाँ से हमें पता चला कि she was very cool, she was very logical, very thoughtful and having a kind heart. और whereas जो आयरन मास्टर थे वो थोड़े से एग्रेसिव थे, वो थोड़े से रूड थे, जो हम यहाँ पे इम्पल्सिव यहाँ पर हम उनको बोल रहे हैं. तो यहाँ से हमें कुछ पता चला उन दोनों के बारे में, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, कि कैसे आयरन मास्टर थे टुवर्ड्स द स्ट्रेंजर और कैसे उनकी डॉटर एडला ने बिहेव करा उस स्ट्रेंजर के साथ. सो दैट वाज बिट कॉन्ट्रास्टिंग. द स्टोरी, हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ unexpected reactions from the characters of others' behavior. Pick out the instances of these surprises. अब स्टोरी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, कि हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, बट हमारे साथ ऐसा हुआ. फ्रॉम द कैरेक्टर टू अदर्स बिहेवियर. जब कैरेक्टर दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करता है
तो बहुत अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हुए, तो वो क्या है वो हमें यहाँ पे लिस्ट करना है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो here we go with the answer. The peddler is surprised at the warm welcome, generous supper, cheerful company and intimate confidences by the crofter. तो सबसे पहली चीज पेडलर को क्या पेडलर के साथ सरप्राइज या अनयूजुअल क्या हुआ, वो उसने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं करी थी कि वो कहीं पर किसी के डोर पर नॉक कर रहा है, लुकिंग फॉर सम मनी और लुकिंग फॉर सम बेगरी. तो उसके रिटर्न में क्या मिला, पेडलर इज सरप्राइज, जो वार्म वेलकम मिला, जनरस सपर मिला जिसमें फॉरेस्ट टोबैको मिला उनको, और चीयरफुल कंपनी जब हमने गेम ऑफ कार्ड खेली, एंड इंटीमेट कॉन्फिडेंसेस बाय द क्रॉफ्टर. तो क्रॉफ्टर ने इतना अनयूजुअल बिहेव करा, वो पहला सरप्राइज था. द आयरन मास्टर एड्रेसेस द पेडलर एज कैप्टन वॉन्सटेल, और वो क्या, उनको आयरन मास्टर को गलती लगी और वो क्या बोलते हैं, ही इज वो कैप्टन समझ लेते हैं और वो बोलते हैं ही इज कैप्टन वॉन्सटेल. ही इज सरप्राइज्ड व्हेन द आयरन मास्टर कॉल्स हिम निल्स, और उनको बहुत सरप्राइज लगता है पेडलर को, रैट ट्रैप सेलर को, कि आयरन मास्टर मुझे अपना पुराना फ्रेंड समझ रहा है, मुझे निल्स ओलफ बोल रहे हैं. द आयरन मास्टर assumes his declining the invitation a result of embarrassment caused by his miserable clothing. और ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आयरन मास्टर है उनको ऐसा लगा जब वो बार बार मना कर रहे थे रैट ट्रैप सेलर कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, फिर कभी आऊँगा, अभी नहीं, बाद में, अभी अच्छा नहीं लगता, चलो छोड़ो कभी और आता हूँ. तो जब ऐसे बार बार मना कर रहे थे तो आयरन मास्टर इतने हम्बल थे कि वो एज्यूम कर रहे थे कि उसने इतने गंदे कपड़े पहने, इतने रग्ड क्लोथ्स हैं, इसकी वजह से वो मेरे घर नहीं आ रहे. उनको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही होगी कि मैं इतने बुरे हाल में कैसे उनके घर आऊँ. सो द आयरन मास्टर एज्यूम्स इज डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन अ रिजल्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट व्हिच इज कॉज्ड बाय हिज मिजरेबल क्लोथिंग. तो यहाँ से भी हमें जनरॉसिटी के बारे में पता चला कि आयरन मास्टर की सोच तो अच्छी थी. Sorry. So the peddler's comparison of the world to a rat trap makes the iron master laugh. अब जब peddler compare करता है इस world को और बोलता है कि पूरा जो world है that is exactly a rat trap. तो the peddler's comparison of the world to a rat trap makes the iron master laugh. iron master को बहुत हंसी आती है कि यार ये कितना funny है, कैसे बोल रहा है कि पूरा world एक ये trap है जो हर किसी को trap करने की कोशिश कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है. And he drops the idea of calling in the शेरिफ. और वो जब वो ने जस्टिफिकेशन दिया, जब आयरन मास्टर ने बोला कि चलो लेट मी कॉल द कॉप्स, हम पुलिस को बुलाते हैं, शेरिफ को बुलाते हैं और इसको अभी अभी विल पुट बिहाइंड द बार्स, तो तब जब वो जस्टिफिकेशन देता है कि रुको रुको ऐसा मत करो, मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ. तो जब सच्चाई बताई तो उन्होंने बताया कि मैं भी ऐसे ट्रैप में फंस गया था, मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ है, ग्रीड की वजह से, अपनी हंगर की वजह से आई वॉज फोर्स्ड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, और मैं यहाँ पर आ गया. मैंने आपको कुछ नहीं बताया, रीज़न इज़ जस्ट दैट कि होप दैट मैं आपके घर जाऊँगा या आप मुझे पैसे दे दोगे या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे. तो जब वो चीज़ें बोलते हैं उसमें ये भी बताते हैं कि वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप समझते हैं. तो ये सुनकर आयरन मास्टर को काफ़ी हंसी आती है और वो अपना जो आइडिया था ऑफ कॉलिंग द शार्फ उसको ड्रॉप कर देते हैं. द पेडलर लुक्स एट एडला इन बाउंडलेस अमेजमेंट व्हेन शी टेल्स हिम दैट द सूट इज अ क्रिसमस प्रेजेंट. और वो पैडलर के लिए तो वो लाइक ही वाज जस्ट ऑन स्काई 9 जब उनको ये पता चला कि आयरन मास्टर की बेटी एडला उनके लिए एक नया आयरन, बिल्कुल ब्रांड न्यू आयरन सूट लेके आती है और बोलती है यह आपके क्रिसमस ईव की ड्रेस है और ये आपका गिफ्ट है. सो the peddler looks at Edla in boundless amazement. He is amazed. He is just surprised. और वो सरप्राइज की कोई बाउंड्री नहीं थी. That was beyond. वो बिल्कुल एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे कि वो इंसान जिसके पास प्रॉपर पहनने के कपड़े भी नहीं थे, इतनी पीक ठंड के सीजन में उनके कपड़े पूरे फटे हुए थे, मैले कुचैले थे,
तो उनको जब ये पता चला, when she tells him that the suit is a Christmas present, और ये जो सूट है ये आपके लिए है, ये क्रिसमस का गिफ्ट है. she also invites him to spend next Christmas with them, और वो उनको बोलती है कि नेक्स्ट अगले साल भी आप हमारे साथ आइए, हम लोग क्रिसमस ईव मिलके सेलिब्रेट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें सोच के पेडलर वॉज मेल्टेड फ्रॉम हार्ट. she does all these even after knowing the mistake about his identity. ये सब कब करा? जानते हुए कि जो पापा को लगा था पापा के बचपन के फ्रेंड नहीं है, वो नहीं है, ये एक थीफ है, ये सब जानते हुए भी, सॉरी थीफ तो अभी नहीं पता चला था, बट ये जानते हुए कि वो पर्सन नहीं है, तो कोई और है जो गलती से हमारे घर में आ गए हैं. बट उन्होंने एडला ने कोई नेगेटिव जेस्चर नहीं दिया, इनफैक्ट बहुत ही पॉजिटिवली उनके साथ बिहेव करा. शी डज ऑल दिस इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी. द क्रॉफ्टर इज रॉब्ड बाय हिज गेस्ट, द रैट ट्रैप पेडलर इन रिटर्न ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी. और यहाँ पे इनके साथ क्या बिहेव हुआ? उनके साथ तो बिल्कुल उल्टा ही, उन्होंने अच्छा करा और उनके साथ उनकी और बढ़िया बुराई हो गई कि जितने पैसे उन्होंने बचाए हुए थे वो पूरे वो पेडलर रैट ट्रैप पेडलर चोरी करके ले गए. तो उनको तो लगा जो मैंने बताया मैंने गलत करा, और जो यहाँ आयन मास्टर केस था उनके साथ बहुत ही हम्बल हुआ, बहुत ही पॉजिटिव हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the peddler finally change his ways? अब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पेडलर ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपना रास्ता बदल लूँगा. What made the peddler finally change his ways? अभी जो मैं कर रहा था वो सब मैं नहीं करूँगा, अब मैं चीज़ें बदल दूँगा फाइनली. एडला विल्मिनसन ट्रीटेड, ये एडला विल्मिनसन जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, शी इज़ आयन मास्टर्स डॉटर. एडला विल्मिनसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर. ट्रैम्प किसको बोला गया है? यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर को ट्रैम्प बोला गया है. सो शी ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हर. she was nice and kind to him. she interceded on his behalf when her father was about to turn him out. और जब उनके पापा उनको बिल्कुल घर से बाहर धक्के देके निकालने ही वाले थे, वो वहाँ पर इंटरप्ट करती है अपने पापा को और बोलती है कि पापा अभी ऐसा नहीं करो. She still entertained the peddler even after knowing the truth behind him. और जानते हुए भी कि इंसान वो नहीं है, ये कोई और इंसान है, फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करा. She entertained him. She offered him the suit as Christmas present and invited him to spend the next Christmas with them. Her love and understanding aroused the essential goodness in the peddler and finally he changed his ways. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंस्टेंस वही है जो अभी हमने डिस्कस करा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और ये 2-3 जगह एप्लीकेबल होगा, बिकॉज यही वो मेन पार्ट है कि जानते हुए भी एडला विल्मिनसन ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, एंटरटेन करा, क्रिसमस सूट एज अ प्रेजेंट दिया और बोला कि नेक्स्ट क्रिसमस पे भी आना हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए. ये सब जानते हुए उन्होंने करा. तो ये कितनी हम्बल हार्टेड, कितना काइंड हार्टेड बिहेवियर था टुवर्ड्स पेडलर. और ये सब देखकर, ये सब सुनकर ही डिसाइडेड, पेडलर डिसाइड करा कि अब मैं, अगर कोई मेरे साथ अच्छा करता है, सो इन रिटर्न आई एम बाउंड टू डू द सेम एज द पर्सन हैज डन टू मी. अब Her love and understanding aroused the essential goodness. अब यहाँ पर her love, जो इतना प्यार उसने दिखाया, इतनी समझ उसने दिखाई towards a peddler, that aroused the, जो उसके अंदर जो अच्छाई थी, वो उस बुरे so called बुरे इंसान जो रैट ट्रैप सेलर में जो उसकी अच्छाई थी, अंदर की जो महानता थी, वो उसने जगा दी. इतना अच्छा उसके साथ ट्रीट करा, प्यार दिया, सपोर्ट दी, समझा उस इंसान को, जिसकी वजह से उसके अंदर की इंसान ये जाग उठी. एंड नाउ ही इज बोर्न टू रिटर्न द सेम दैट ही गॉट. सो her love and understanding aroused the essential goodness in the peddler and finally he changed his ways. और finally उन्होंने decide कर लिया, now I'll also opt the way of goodness, और मैं भी अब अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा, मैं भी सबका अच्छा और भला करूँगा. Heading with the next question, how does the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament? अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि human predicament बताने के लिए जो metaphor use हुआ है rat trap, ये कैसे highlight करता है हमारी इस condition के बारे में.
Let's immediately read with the answer. The world entices a person through the various good things of life such as riches and joy. अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो वर्ल्ड है हर इंसान को एंटाइस करता है, अट्रैक्ट करता है थ्रू द वेरियस गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जैसे कि अच्छी अच्छी महंगी प्रीशियस वैल्यूएबल चीज़ें और जॉयज़, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, ये सारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनकी तरफ वर्ल्ड जो है इन सारी चीज़ों से लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश, कभी इस ट्रैप में, यहाँ से निकले तो इसमें नहीं तो इसमें, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे लाइफ हर ह्यूमन को ट्रैप करने की कोशिश करती है. दीज वर जस्ट लाइक द बेट्स इन द रैट ट्रैप. और ये सारी चीज़ें कैसे, जस्ट लाइक अ बेट, जो यहाँ पर हुक पे जो बेट लगाया गया है, चाहे उसको हम चीज़ बोलें और या फिर हम उसको पॉक बोलें रैट के केस में, और इंसान के केस में वो जो बहुत ज़्यादा पैसा देखते हैं, और पैसा और पैसा और पैसा, कपड़े हैं तो और कपड़े और कपड़े, और अच्छा शेल्टर होना चाहिए, और अच्छा घर, बड़ा बंगलो, बड़ी कार, लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स. तो ये जो बेट्स हैं जो ह्यूमन को अट्रैक्ट करते हैं, आओ यहाँ पे फंस जाओ. सो these were just like the baits in the rat trap. Once someone is tempted by the bait, the world closed on him. और जैसे ही कोई इस बेट में आ जाता है तो ट्रैप ये जो है उसको बंद कर लेता है, उनको एंट्रैप कर लेता है अपने आप में. The peddler was tempted by 30 kroner of the crofter. और ऐसा ही केस पेडलर के साथ भी हुआ. वो उस 30 kroner में उसको ऐसा लगा वो बेट है और उसको लेने के लिए उसने वहां पर एक कैसे ट्रैप में फंस के, चोरी के ट्रैप में फंस गया. It makes him hide himself. अब वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था. हमने पढ़ा था एक जब हम समरी डिस्कस कर रहे थे, टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए कि कोई मुझे देखे ना, तो उसने वो रास्ते को ऑप्ट करा जो डेंस फॉरेस्ट के थ्रू होता हुआ जा रहा था. सो इट मेक्स हिम हाइड हिमसेल्फ. ही वॉक्स थ्रू द वुड यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, डेंस फॉरेस्ट को, घने जंगलों को. He is afraid to go to the manor house. अब he is afraid, अब वो क्यों यहाँ पर मैनर हाउस, आयन मास्टर का जो घर था वहाँ पर जाने के लिए भी वो थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी और उनको लग रहा था मेरी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, और मैं तो वो शख्स ही नहीं हूँ जो ये मेरे को समझ रहे हैं, मैं इनका फ्रेंड थोड़ी ना हूँ, तो मैं उनके घर नहीं जा सकता हूँ. तो ये सारी चीज़ सोचकर ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस. ही गेट्स पीस ओनली आफ्टर रिटर्निंग द बेट. और उनको तसल्ली सिर्फ तब मिली जब उन्होंने वो जो बेट 30 जो क्रोनर उन्होंने चुराए थे, जब वो रिटर्न कर दिए तो वो बहुत रिलैक्स्ड हो गए, और तब उनको ये रियलाइज हुआ, दिस इज व्हाट द इनर जॉय कॉल्स फॉर. आप जो उनकी सोल थी वो बहुत ही पीसफुल हो गई. So this is all about this question's answer. Let's head toward the next question. The peddler comes out as a person with a subtle sense of humor. The peddler comes out. पेडलर कैसा लगता है, एक थोड़ी सी सेंस थी उसमें ह्यूमर की, थोड़ा ह्यूमरस टच था, थोड़ा सॉरी थोड़ा सा मजाकिया टाइप का लगा. तो ये कहाँ से पता चला, हाउ डज दिस सर्व इनलाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू हिज. अब क्या बोला गया यहाँ पे, हाउ डज दिस सर्व, ये जो ह्यूमरस टच था जो रैट ट्रैप पेडलर में था, जो वो चीज़ों में थोड़ा सा मजाक करते थे, जो ह्यूमरस टच, सटल बहुत थोड़ा सा जो ह्यूमरस टच था उनमें, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी उनकी थोड़ी सी अच्छी थी. सो हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू अस. सो The peddler has a subtle sense of humor. उनकी जो sense of humor थी वो काफ़ी अच्छी थी, which is revealed during his interactions with the ironmaster and his daughter. यह हमें कहाँ से पता चला, द पेडलर के पास अच्छी खासी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छी थी. हमें तब पता चला जब वो बातचीत कर रहे थे आयरन मास्टर और उनकी बेटी के साथ. After the truth about his becomes known, जब उन लोगों को पता चल गया कि सच्चाई क्या है, उनको पता चल गया कि मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं ओल्ड कॉमरेड नहीं हूँ, निलेस ओलफ नहीं हूँ जो वो मुझे समझ के घर लेकर आए थे. जब उनको समझ में आ गई तो उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, तो ये सुन के उनको थोड़ी सी खुशी, बिकॉज ही इज हैविंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. He is neither afraid of being turned out in cold in rags. See,
He is neither afraid of being turned out in cold and rags. उसको इस बात का डर नहीं था कि मुझे इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में, इतनी ठंड के टाइम में मुझे ऐसे फटे पुराने कपड़ों के साथ अगर तुम मुझे अभी बाहर भेज दोगे, मुझे उसका डर नहीं था. नॉर ऑफ बीइंग सेंट टू प्रिजन, और ना ही मुझे जेल जाने का कोई डर था. जेल में एटलीस्ट उनको शेल्टर तो मिलेगी, तो उनको इन दोनों चीज़ों का कोई खौफ नहीं था. वो अपनी बैक कंडीशन में चले जाएंगे, वो तो उसको इतने सालों से एक्सेप्ट कर ही रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आप जेल भेज दोगे, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइट भी ऐसा सोचा होगा कि एटलीस्ट शेल्टर ऑफ फूड तो मिल ही जाएगा. He makes the Iron Master laugh with this metaphor of the rat trap. तो उन्होंने आयरन मास्टर को कैसे हंसाया, और हमने पढ़ा था ही मेक्स द आयरन मास्टर लाफ. आयरन मास्टर को बहुत हंसी आई जब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. His letter with the Christmas present to Edla, और उन्होंने जब वो लेटर, थैंक्स लेटर लिखा था क्रिसमस के प्रेजेंट के साथ जो एडला के लिए छोड़ के गए थे, इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हिज कैपेसिटी टू मेक अदर्स लाफ एट हिम. और ये सोच के उनकी, इससे हमें काफ़ी अच्छे समझ में आया कि उनमें इतनी बुद्धि अच्छी थी, इतनी सेंस ऑफ ह्यूमर तो थी कि कैसे वो दूसरों को खुश कर सकते, कैसे वो दूसरों को हंसा सकते. वो भी सोची वाह यार क्या इंसान था, एक तरफ तो वहाँ से चोरी करके लाया, इतनी मेहनत करी और हमारे घर आया और हमने थोड़ा सा प्यार करा और थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी और ड्यू टेक केयर की, हॉस्पिटैलिटी दी, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए वो क्रिसमस गिफ्ट ही दे गया और बोलता है कि उनको रिटर्न कर देना. तो ये चीज़ सोच के थोड़ी सी एडला को भी समझ में आया उनके कैरेक्टर के बारे में. दस ही लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडियर्स हिमसेल्फ टू अस. ये चीज़ क्या करते हैं, इससे वो लाइटन करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी थीम है कि हम वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप समझ रहे हैं, उस थीम को थोड़ा सा लाइटन कर देते हैं. कैसे, इतना जो नेगेटिव नोट से हमने स्टार्ट करा था वो कहीं थोड़ा होपफुल वे पे एंड हो रहा है, थोड़ा पॉजिटिव वे में एंड हो रहा है कि नहीं, अगर आप काइंडनेस दोगे तो आपको काइंडनेस ज़रूर मिलेगी. तो वो रैट ट्रैप से थोड़ा सा लाइटन हो गया है सीरियसनेस ऑफ द थीम दैट इज रैट ट्रैप ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो endures himself to us. और ये हमें इससे ये रिवील कराना चाहते हैं कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो, so please do the desired. So this is all about the discussion of this question and answer heading with an X. Now अब हमें क्या करना है, we need to discuss the following in groups of 4. Each group can deal with one topic. Present the views of your group to the whole class. अब हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, हमें अपने व्यूज इन स्टेटमेंट्स पर बताने हैं. एक एक ग्रुप करके ग्रुप में डिवाइड करा है और अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर. हेयर आई इंडिविजुअली इज डूइंग इट फॉर यू. The reader's sympathy is with the peddler right from the beginning of the story. रीडर की जो सिंपैथी थी that is with the peddler right from the beginning, क्योंकि हमें लग रहा है बेचारा रैट ट्रैप. शुरू से उसने सिंपैथी ले ली थी रीडर्स की. कैसे पता चला? जब हमें यह पता चला कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो रैट ट्रैप्स को, वायर्स, आयरन वायर्स को अपने आप लाता है पहले और फिर रैट ट्रैप्स बनाता है और लोगों को घर घर जाके उनके डोर्स नॉक कर करके उनको वो बेचता है. कई बार लोग नहीं भी खरीदते हैं और पूरा पूरा दिन वो कुछ भी नहीं कमा पाते, जिसकी वजह से वो बेगिंग करने लग जाते हैं और कई बार बेगिंग से भी कुछ नहीं मिलता. तो अल्टीमेटली ही इज़ फोर्स्ड टू डू थीवरी ऑफ पिटी थिंग्स. बड़ी चीज़ों की चोरी कभी नहीं करते हैं, वो चोर नहीं है बाय प्रोफेशन. So, the reader's sympathy is with the peddler right from the beginning of the story. Why is this so? Is the sympathy justified? क्या हम ये जो दया भाव दिखा रहे हैं, हम ये जो दयालु नेचर दिखा रहे हैं towards the peddler, ये justified है क्या? हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं. The peddler wins our sympathy for his way of life and how the world treats him. पेडलर हमारी सिंपैथी तो ज़रूर जीत लेते हैं बिकॉज हमें समझ में आता है रैग्ड क्लोथ्स. दिसंबर में स्टोरी लिखी गई, इतने ठंड के टाइम पे रैग्ड क्लोथ से शेल्टर नहीं है, तो हम इमेजिन तो कर सकते, खाने को खाना भी ना मिले पूरा दिन कुछ कुछ करने के बाद, तो हम वो पैथेटिक, वो मिजरेबल कंडीशन को बिल्कुल फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिंपैथी बिल्कुल जेन्युइन थी टुवर्ड्स रैट ट्रैप पेडलर. It is an admitted fact that the
अंडरडॉग ऑलवेज रन्स अवे विद द सिंपैथी। इससे समझ में आ रहा है कि कोई भी जो बिलो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन है उसको सिंपैथी तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। सो डज द पेडलर विद द रैट ट्रैप, और इसीलिए जो पेडलर था रैट ट्रैप के साथ उसको भी हमारी सिंपैथी मिली। ही बेग्स द मटीरियल लाइक वायर फॉर हिज रैट ट्रैप। अब वो क्या बेग करता है, जैसे कि चीज़ क्या हो गई, वायर हो गई, कई बार कोई खाने की चीज़ हो गई। अगर आप मुझे खाने को दे दोगे तो भी वेल एंड गुड, अगर खाना नहीं दे सकते कोई मुझे वायर दे दो जिससे मैं रैट ट्रैप बना लूँ, उसको बेच के मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो बेग करते थे, कुछ भी जो भी हेल्प उनको मिल सके। His business not being specially profitable, अब उनका जो बिजनेस था वो इतना प्रॉफिट तो उनको देता नहीं था कि रैट ट्रैप को सेल करके आप कितना ही अर्न कर लोगे, और वो जो आपकी अर्निंग्स है, जो आपका प्रॉफिट है मेजरली, आपकी कॉस्ट नहीं बनाने की, आपका जो प्रॉफिट आप उसको कितने ही दिन यूज कर लोगे। दैट वाज नॉट अ बिग बिगेस्ट। ही रिसॉर्ट्स टू द बेगिंग एंड, और बिकॉज वो समझ गए थे कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना पैसा नहीं मिल रहा है उनको रैट ट्रैप्स को सेल करके, तो वो क्या करने लग गए, वो ही रिसॉर्ट्स टू, और वो ही टेंड टू डू व्हाट, बेगिंग, वो भीख मांगने लगे, और पेटी थीवरी, छोटी छोटी चीजों की वो चोरी करने लगे। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो ये फ्रेज है जो हमने डिस्कस करा था, टू मीट बोथ द एंड्स, टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने दिल को, अपने आप बॉडी एक्सटर्नल इंटरनल को अलाइव रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, he tend to, he resort to do all such kind of things. So this is justified. Let's see the another. His life is sad and monotonous. अब उनकी लाइफ कैसी है, बहुत ही सैड है, बहुत ही उदास है और बहुत ही बोरिंग सी है, वही रिपीटेड चीज़ें, वही सुबह होती है, वही ऐसा ऐसा होता है, तो उनकी लाइफ काफ़ी सैड और मोनोटोनस है। He plods along the road. He plods along the road. So here comes the next phrase हमने डिस्कस करा था. He plods along the road, lost in his own meditation. Very slowly and very carefully. तो he plods along the road. वो रास्ते धीरे धीरे ऐसे heavy heartedly ऐसे ऐसे बहुत सोच समझ कर चलते हैं. Lost in his own meditation. वो अपने ही ख्यालों में कि दुनिया कितनी बुरी है, ये वर्ल्ड सिर्फ एक रैट ट्रैप है जो मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रैप होता ही जा रहा है. The world has never been very kind to him. वर्ल्ड कभी उनके साथ क्योंकि अच्छा ही नहीं था, कभी लोगों ने अच्छे से बात नहीं करी, कभी अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करा, कंपनी नहीं दी, सपोर्ट नहीं दिया, तो हमेशा यही सोचते, और वो अकेले होते हैं सबसे बड़ी चीज़. तो वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम एंड ही फील्स हैप्पी इन कॉलिंग इट अ रैट ट्रैप. तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वर्ल्ड को रैट ट्रैप बोला जाए, तो बहुत अच्छी बात है. Whenever he asks shelter for the night, he meets sour faces. और जब भी वो किसी से बोलते कि मुझे रहने के लिए आज रात को जगह मिल जाएगी, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या, तो वो बहुत ही वियर्ड, बहुत ही सार फेसेस, उनको बहुत ही नेगेटिव फेसेस देखने को मिलते हैं, या तो नो 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 ऐसे करके, तो उनको बहुत बुरा लगता था वो कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी ठंड लगती होगी, मेरे को भी अगर आप थोड़ी सी जगह दे दोगे तो आपका क्या चला जाएगा. तो उनको वो चीज़ें बहुत बुरी लगती थी. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड तो पूरा ट्रैप्ड है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में. he is unwelcome. उनको कोई वेलकम नहीं करता था. अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल फिगर, उनको लोग क्या कंसिडर करते हैं, बिल्कुल वो अनवांटेड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी. ही इज अनडिजायरेबल, कोई नहीं चाहता था कि वो हमारे घर आए. The blacksmiths at folk glance at him only casually. और जब blacksmiths किसको बोला है, जो वहाँ पे आयरन मिल में जो लोहे को काटने का, ठोकने का, पीटने का, मेल्ट करने का, वेल्ड करने का काम करते थे, लोहार जिसे बोल सकते हो, जो ब्लैक स्मिथ्स जो थे आयरन मिल पे, एट फॉर्ज दे ग्लांस एट हिम, उन्होंने उस पर देखा, बहुत ही ऐसे ही देखा कि हाँ कोई आया है तो चलो ठीक है यार, इसको इसके कपड़े ऐसे हैं बिल्कुल फटे पुराने, इतनी तेज़ ठंड का टाइम है रात का, तो उसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होगी, तो यहाँ पे फर्नेसेस हैं, तो हो सकता है उसको थोड़ी सी वार्मथ मिले, तो लेट हिम बी सीटेड. ऐसे देखा और इग्नोर कर दिया, किसी ने इतना नोटिस नहीं दिया कि क्यों बैठा है, क्या कर रहा है. सो इट वाज, दे वर थोड़े से काइंड थे. एंड इनडिफरेंटली The master blacksmith nods in haughty consent. अब यहाँ पर क्या देखा, he nods a haughty consent. ये भी हम, ये पूरा था यार एक्चुअली ये फ्रेज. He nods a haughty consent without honoring him with a single word. और blacksmith क्या करते हैं, जो मास्टर थे blacksmith के, जो ओनर थे आयरन मिल के, उन्होंने क्या करा, he nods a haughty consent. वो उनको बहुत ही एक प्रॉपर का कंसिडरेशन देते हैं कि हाँ अच्छा आप आए हो, तो यस एक प्रॉपर वेलकम दिया उन्होंने, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, और इसकी बजाय क्या करा, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा.
तो दिस वाज समथिंग अनयूजुअल जो हमें यहाँ से पढ़ने में समझ में आया. Now the old and lonely crofter finds him an enjoyable company. और फाइनली क्या हुआ, ओल्ड जो लोनली क्रॉफ्टर था, जो बुजुर्ग वाला जो अकेला रहता था, उसको भी कंपनी मिल गई. द आयरन मास्टर mistakes him for an old regimental comrade. Only Edla Wilmanson behaves with him in a kind, friendly manner. Her nice treatment arouses the tramp's goodness. और उसने सिर्फ only and only the Edla's Edla's proper treatment, or you can say Edla's kind treatment towards the peddler, only Edla Wilmanson behaves with him in a kind, friendly manner, and her nice treatment, just her nice treatment arouses the tramp's goodness. जो ट्रैम्प के अंदर की अच्छाई थी, सिर्फ एडला विल्मिंसन ने उसके अंदर की अच्छाई को जगाया. He redeems himself by returning the stolen money and wins our admiration. वो रिडीम कर देते, जो भी उसने पैसा वहाँ से चुराया था 30 क्रॉनर ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से, वो यहाँ पर उसको रिडीम कर देता है, पूरा पे ऑफ कर देता है, रिटर्न कर देता है स्टोलन मनी एंड विंस आवर एडमायरेशन. और हम उसको और एडमायर करने लग जाते हैं कि ये कितना गरीब होते हुए भी इतनी मेहनत से उसने चोरी करी कि उसकी थोड़ी सी लाइवलीहुड अच्छी हो जाए, बट सिर्फ अच्छाई मिलने की वजह से उसने डिसाइड करा कि मैं भी अच्छाई दूंगा, और वो सारे पैसे वो रिटर्न कर देता है. Thus we see that the sympathy is not only well earned but well justified too. तो हमें समझ में आ गया कि जो सिंपैथी है, इट इज़ नॉट वेल अर्न. हम सिंपैथी को हमेशा अर्न नहीं करते हैं, बट हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप हमें दोगे तो हम आपको देंगे. हम हमेशा सिंपैथी लेते नहीं है उसको, हम अगर कोई देता है तो हम उसको रिटर्न भी करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चंस आंसर. Heading with the next question. The story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. और क्या बता रही है, स्टोरी फोकस करती है ह्यूमन लोनलीनेस में एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, कि अगर कोई इंसान अकेला है तो कब तक वो अकेलेपन में रह सकता है, और उसकी भी ज़रूरत होती है कि लोगों के साथ वो बॉन्ड करे. वो ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल बीइंग. हम इसको सोशल बीइंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज ह्यूमन्स टेंड टू लिव इन सोसाइटीज़ विद पीपल अराउंड देम. हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग, हम जंगल में रहने वाले जानवर नहीं है जो अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे. हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों से मिलकर रहते हैं, और अकेले में कोई जीवन नहीं है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली आस्क. लेट्स इमीडिएटली डिस्कस विद द आंसर. देयर आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी हु सफर फ्रॉम लोनलीनेस. अच्छा, जल्दी से हम इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं जो लोनलीनेस को सफर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से. ओके, शैल आई वेट या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. Okay, meanwhile you comment, मैं बता भी देती हूँ. So there are at least 3 characters in the story who suffer from loneliness and express the need to bond with others. जिसमें सबसे पहला कौन है, रैट ट्रैप सेलर, और दूसरे आते हैं हमारे ओल्ड क्रॉफ्टर, and the third one, let me read your comments, तब तक मैं आंसर को पढ़ती हूँ. So they represent 3 strata of the human society as well. The peddler with the rat traps, the old crofter and the iron master all suffer from loneliness. Despite कि जो iron master था वो अपनी बेटी के साथ रहता था, but कहीं ना कहीं वो loneliness में था because उनकी wife उनके साथ नहीं थी. The peddler is called a tramp, a vagabond and stranger. अब पेडलर जो था, जो रैट ट्रैप को सेल करता था, उसको क्या बोला गया, उसको एक ट्रैम्प बोला गया है, एक वेगाबॉन्ड बोला गया है. वेगाबॉन्ड एग्जैक्टली एक आवारा, एक बंजारा इंसान जो इधर से उधर घूमता रहता है इन सर्च ऑफ समथिंग, हंटिंग समथिंग. तो इधर से उधर भटकता रहता है, कभी कुछ मिल जाए तो कभी कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ ले लूँ तो कहीं से कुछ ले लूँ. एंड स्ट्रेंजर एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी.
He moves weirdly from one place to the other. He is lost in his own thoughts. और वो अपने खुद के thoughts में कहीं ना कहीं घूमा रहता था. तो यहाँ से हमें पता चला about the three characters जो अकेले रहते थे, जो loneliness feel कर रहे थे. He seeks shelter. अब यहाँ पे he कौन है? rat trap seller. He seeks shelter for night and people look at him with sour faces. Even the blacksmiths look haughtily at him and not consent. The old crofter suffers from loneliness and he has neither wife nor child with him, hence he feels happy when he gets the paddler to talk to him in his loneliness. और जो हमारे यहाँ पे क्रॉफ्टर थे वो अकेले रहते थे, उनके साथ उनकी फैमिली में कोई नहीं था, ना बच्चे थे ना बीवी थी. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई आ जाएगा मेरे घर में एक रात के लिए तो मेरी भी रात अच्छी हो जाएगी और हम लोग मिल के रहेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ शेयर करेंगे और कुछ हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे. तो ऐसा करके उन्होंने अपने घर में उनको शेल्टर दे दी. The Iron Master is also lonely in his manor house. और जो आयरन मास्टर थे वो इतने बड़े अपने मैनर में, इतने बड़े घर में वो भी अकेले ही रहते थे almost. So his wife Elizabeth has died and his sons are abroad. उनकी जो वाइफ थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, आयरन मास्टर की वाइफ एलिजाबेथ, जो इसकी डेथ हो चुकी थी, और उनके जो लड़के थे वो बाहर रहते थे. And there is no one at home except his oldest daughter. उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी वही उनके साथ रहती थी, उनको कंपनी करने के लिए, और वो खुद रहते थे उस घर में. So his request to Captain Von Steele to accompany him show his need for human bonding. तो यहाँ से हमें पता चला कि डिस्पाइट कि उनकी बेटी रहती थी बट फिर भी वो चाहते थे लोगों से बॉन्ड होना, वो उनके एब्सेंस को, वो उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एब्सेंस को फील करते थे और चाहते थे कोई तो आ जाए तो हमारा टाइम अच्छा होगा. और क्रिसमस ईव पर जब उनकी बेटी ने उनको रुकने के लिए इंसिस्ट करा तो यहाँ से भी पता चलता है वो चाहती थी कि शी वॉन्ट्स कि लोग हमारे आसपास रहें, हम लोगों से जुड़े, मिलजुल के रहें. सो his request to Captain Von Steele to accompany him show his need for human bonding. He admits frankly that they didn't have any company for Christmas. और वो बहुत ही फ्रैंकली एडमिट करता है कि हमारे पास ज़्यादा कंपनी, हमारे पास किसी की कंपनी नहीं, बस तुम और बस मैं, आयरन मास्टर और उनकी बेटी ही थी क्रिसमस ईव के लिए. तो उन्होंने इसको होल हार्टेडली वेलकम करा. द स्ट्रेंजर टर्न्स डाउन द रिक्वेस्ट नॉट बिकॉज ही इज़ अगेंस्ट बॉन्डिंग विद अदर्स. ये रीज़न नहीं था कि वो अकेले ही रहना चाहते थे, वो लोगों से मिलजुल के नहीं रहना चाहते, बट इसीलिए मना करा बिकॉज उनको डर था कि उनकी आइडेंटिटी कहीं रिवील ना हो जाए. सो बट बिकॉज ही fears being caught with the stolen money. और एक रीज़न ये था कि उनको डर था कि वो चोरी करके आए थे पैसा, ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स को चोरी करी थी. तो पहला डर तो ये भी था कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, प्लस दूसरा डर उनको सबसे मेजर तो ये था कि जो समझ के उनको लाया जा रहा है उनकी आइडेंटिटी कहीं रिवील ना हो जाए, आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए. So here we go with the next question. Have you known or heard of an episode where a good deed or an act of kindness has changed a person's view of the world? क्या अभी कभी आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है या सुना है कि कभी किसी अच्छे इंसान ने किसी रूड इंसान के साथ अच्छाई करी हो और इन रिटर्न वो उस इंसान ने अच्छाई को एक्सेप्ट करा और वो अच्छा बन गया हो? So that is exactly we are going to discuss in this question's answer. Yes, I know the kindness of a bishop. Bishop क्या होता है? A person who is in charge of churches. जो चर्च के इंचार्ज देखते हैं अपनी सिटी में, स्टेट में, तो उसको हम बिशप बोलते हैं. तो वो लाइक हमें समझ में आ रहा है चर्च के इंचार्ज हैं तो बहुत होली पर्सन, पाठ पूजा वाले होंगे. So kindness. So yes, I know the kindness of a bishop transformed a hard-hearted beastly, बिल्कुल जानवर टाइप, hard-hearted, बहुत ही कठोर हार्ड हार्ट है जिसका, beastly convict into a man again with faith in God and human values. जो बिल्कुल जानवरों टाइप इंसान था, जो गॉड वैल्यूज में बिलीव नहीं करता था, उसको मैंने इंसान बनते हुए देखा है, उसको भगवान में बिलीव करते हुए देखा है, उसको ट्रस्ट डेवलप होते हुए देखा है. The story is presented in the form of a famous play, The Bishop's Candlesticks. अब ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये कहाँ से लिया गया है? The story is presented in the form of a famous play है, The Bishop's Candlesticks.
The bishop provides food and shelter at midnight to a runaway convict who threatens him with a knife. एक जेल से फरार कोई कैदी है, वो आधी रात को भाग के बिशप के घर पर आते हैं और उनको चाकू दिखा के बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे रहने की जगह दे दो, छुपने के लिए जगह चाहिए. Long years of imprisonment and harsh treatment in the prison ship has transformed the man into beast. उस इंसान को जानवर बना दिया. वो जो prisons में वो जो कैदियों के साथ जो जेल में जो ऐसा ट्रीटमेंट, हार्ड ट्रीटमेंट जो उनको मिलता है, उसकी वजह से वो इंसान कन्वर्ट हो गया, एक जानवर बन गया, जल्लाद बन गया बिल्कुल. सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इतने सालों से जेल में रहने से, और जो हार्श ट्रीटमेंट मिला उनको जेल में, उसने उस इंसान को एक जल्लाद बना दिया, एक बीस्ट, एक जानवर बना दी जिसका कोई सॉफ्ट हार्टेड दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है. एंड ही इज डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमन फीलिंग्स नाउ, और कोई फीलिंग्स भी नहीं है उसमें. द कन्विक्ट, ये जो कन्विक्टेड पर्सन है, ही रन्स अवे विद द बिशप सिल्वर कैंडलस्टिक्स, और वो बिशप की जो सिल्वर, जो चांदी की कैंडल स्टिक्स उनको लेके भाग जाता है. बट इज कॉट बाय द पुलिस, और लेकिन उसको पुलिस पकड़ लेती है. In order to save the convict from further punishment, अब ऐसा बिशप को लगता है यार अभी तो इतने सालों से ये जेल से आया है और फिर ये वहीं पर चला जाके इतनी मेहनत से तो जेल से छूट कर आया, और अगर मैं फिर कंप्लेन कर दूंगा कि मेरी सिल्वर की कैंडल स्टिक्स को लेके चला गया तो ये वुड बी अगेन बिहाइंड द बार्स, और ये और हार्श हो जाएगा, और ये टफ हार्टेड पर्सन, हार्ड हार्टेड पर्सन बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू सेव द कन्विक्ट फ्रॉम फर्दर पनिशमेंट, अब इसको ना मिले और इतना टॉर्चर ना मिले जो पुलिस वाले उसके साथ करते थे, the bishop tells the police officer that the fellow is his friend and he had himself given him the candlesticks. वो कहते हैं यार ये तो मेरा दोस्त है. बिशप बोलता है कि ये मेरा बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इज माय फ्रेंड, और मैंने उसको कैंडल्स दी हैं. His friend, and he had himself given him the candlesticks. The kind act of the bishop melts the hard heart of the convict. और ये जो इतना अच्छा जो उन्होंने जेस्चर दिया, उसको ऐसा प्रोटेक्ट करा पुलिस के सामने कि इज माय फ्रेंड, इररिस्पेक्टिव कि उनके घर से कोई चीज़ चुरा के ले जा रहे थे, उन्होंने वो चीज़ को कंसिडर नहीं करा, बट उसके पीछे कि वो इतने सालों से जेल में थे, इतना बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, मैं फिर से कंप्लेंट कर दूंगा तो फिर वहीं चले जाएंगे, फिर इतनी मिजरेबल लाइफ होगी. तो वो बोलते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है और कैंडल स्टिक्स मैंने ही तो दिए यार, ले ले. So the kind act of the bishop melts the hard heart of the convict. He sobs and weeps. वो रोने लग जाता है, सिसक कैसे रोते हैं, सॉबिंग बोलते हैं उसको, सॉब करता है और आंसू को पोंछता रहता है ऐसे ऐसे करके और वीप करता है. He promises to be a man again, और वो बिशप से उस दिन प्रॉमिस करता है, the kind gesture that you have given towards me, I would surely repay it to the entire world, and from now I would serve the purpose of humanity. I would render mankind in me. So this is what जो हमें समझ में आया एक एग्जाम्पल से. Here we go with the last question of the chapter, rat trap. The story is both entertaining and philosophical. बहुत ज्ञान मिला आज का. Yes, ज्ञानी तो हूँ मैं, तो ज्ञान तो जरूर मिला होगा, because it's a moral giving story. So certainly it calls for a philosophical story and it is entertaining as well. So let's discuss immediately. The story entertains us by providing glimpses into human nature and how people react to various situations. हमें स्टोरी को पढ़ के पता चला ये स्टोरी एक्चुअली हमें एंटरटेन करती है बाय प्रोवाइडिंग ग्लिम्पसेस इनटू ह्यूमन नेचर, कि हमें बता रही कि ह्यूमन नेचर में जो चीज़ें होती हैं उनकी हमें ग्लिम्प्स दे रही है, उनकी हमें झलक बता रही है, एंड हाउ पीपल रिएक्ट टू वेरियस सिचुएशंस, और लोग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं. कि अगर कोई अच्छा इंसान दिखेगा उनको तो प्लीज़ कम हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, और वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स, व्हाट इन स्नैक्स, ऐसा ट्रीट करेंगे. और अगर कोई बेगर या पुअर पर्सन आ जाए रैग्ड क्लोथ्स में, ऐसे बिखरे बाल, शाबी में, तो उसको बोलेंगे ऐसे वियर्ड लुक करके लाइक यू गो फ्रॉम हियर. तो हाउ पीपल रिएक्ट टू वेरियस सिचुएशंस. द एक्शंस ऑफ द पेडलर आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner are quite amusing. The reactions of the blacksmiths to the tramp's request for shelter show how casual and indifferent human beings can be. अब जब आयन मास्टर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना अनयूजुअल, इतना इनडिफरेंट उनके साथ बिहेव, इनडिफरेंट क्यों, क्योंकि डिफरेंट क्या था उनके साथ कि लोग सब ऐसा गलत ट्रीट करते थे, लेकिन यहाँ पर इनडिफरेंट हुआ कि गलत ना करके उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला. तो यहाँ से हमें पता चला कि लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में, जो ह्यूमन काइंड को, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं. सो
Let me read once again. The actions of the peddler after stealing 30 kroner are quite amusing. The reaction of the blacksmiths to the tramp's request for shelter show how casual and indifferent human beings can be. The U-turn in the ironmaster's attitude towards the stranger reveal how selfish and ignorant human beings can be. और ये जो U-turn लिया, किसने U-turn लिया? Ironmasters के attitude towards the stranger. मतलब वो उनको क्या लगता था, जो स्ट्रेंजर था पहले उसको क्या समझ रहे थे, अच्छा समझ रहे थे, उसको घर लेके आए और जैसे ही पता चल गया वो नहीं तो उसको घर से निकालने की, पुलिस को, शेरिफ को बुलाने की उन्होंने कोशिश करी। तो ये कैसे उनका रिएक्शन चेंज हो गया एक गिवन सिचुएशन या कंडीशन में। तो यहाँ से हमें पता चला कि हाउ सेल्फिश एंड इग्नोरेंट ह्यूमन बींग्स कैन बी। और एट द सेम टाइम हमें क्रॉफ्टर के बिहेवियर से ये भी पता चला कि लोग कितने अच्छे भी होते हैं और लोग एट टाइम्स बुरे भी बन जाते हैं। और पढ़ते हैं जल्दी से। Mistaking the vagabond, आवारा लड़का, mistaking the vagabond for his old regimental comrade, whom he thinks he has run across unexpectedly, he asks the stranger to accompany him home and spend Christmas with them. When the stranger refuses to go with him, the ironmaster sends his daughter with her better persuasive power. She makes him follow her. अब क्या बोल रहे हैं कि जब वो जानते थे कि ये मेरा पूरा बचपन का दोस्त है और उसको बहुत कन्विंस कर रहे थे कि चलो मेरे घर चलो, क्रिसमस ईव हम एक साथ करेंगे, अरे तुम्हारी ये कंडीशन है, तुम ऐसे कपड़े पहन के बैठे हो, इतनी ठंड के मौसम में यहाँ नीचे के बैठे, चलो चलो मेरे घर में चलो, हम वहाँ पे बढ़िया मिलके खाना खाएंगे, दिस एंड दैट ऑल। तो जब वो उनकी रिक्वेस्ट को कंटिन्यूसली डिनाई कर रहे थे तो उनको पता था कि उनकी बेटी की परसुएसिव स्किल्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी परसुएडिंग है पर्सनालिटी में। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तुम जाओ और उनको वहाँ से बुला के लाओ। तो बेटी जब जाती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। द आयरन मास्टर इज अनॉयड ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर इन ब्रॉड डे लाइट। और जब एकदम से उन्होंने दिन में उसको देखा तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो नहा धो चुके थे, शेव हो गई, उनकी बियर्ड भी क्लीन हो गई और हेयर कट भी होकर प्रॉपर ड्रेस में आ गए। तो उनको समझ में आ गया कि वो इंसान नहीं है जो मैं समझ के घर पे लाया था। But instead of realizing his own mistake, he puts the blame on the man. But instead of realizing कि वो मेरी गलती है, मैंने उनको गलत समझा, वो नहीं समझते। आयरन मास्टर की यहाँ पे बात हो रही है कि वो ये नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरी गलती है यार, मैं किसी इंसान को जबरदस्ती घर लेके आया, वो आना नहीं चाहता था, और अपनी गलती उस पर डाल दी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। So this is how cruel, wicked people can be at times. And finally, he talks of handling him over to the sheriff, the metaphor, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ गलत करा, अब now I'll call the sheriff and I'll put you behind the bars. The metaphor of the world being a rat trap saves the situation for the trap. और वो जब ये एग्जाम्पल देते हैं कि यस देखो आपने भी वही करा ना, आपने भी rat trap बनाया कि मुझे अपने घर बुला के लाए, अच्छी चीजें दिखाई और बोला कि वहां पर मैं तुम्हें प्रॉपर मील दूंगा, तुम्हें एक अच्छे से क्लोथ्स दूंगा, ये करूंगा, ट्रैप करा, फंसा लिया और अब मुझे बोल रहे हो कि आई कॉल शरीफ। तो दिस इज अ ट्रैप। अब ये सोच के उनको थोड़ी सी हंसी आई और उन्होंने सिचुएशन को सेव कर लिया। किसने? खुद रैट ट्रैप ने अपनी सिचुएशन को बचा लिया। But the Iron Master wants to turn him out, but Iron Master चाहते थे क्योंकि वो इंसान नहीं है तो उसको घर से बाहर भगाना चाहते थे। अब उनकी डॉटर काफी सेंसिबल है, काफी थॉटफुल है, काफी अंडरस्टैंडिंग और काइंड हार्टेड है। तो शी wants the tramp to enjoy a day of peace। वो चाहती थी कि यार रोज एक वॉन्डर जैसी लाइफ जीते हैं, एक मिजरेबल लाइफ लीड करते हैं, तो क्यों ना एक दिन हम उनको बहुत अच्छी लाइफ दें, अच्छा खाने को दें, अच्छा पहनने को दें, अच्छे से उनको रखें, उनके साथ क्रिसमस है, उनका भी क्रिसमस है, तो हम उनके साथ क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट करें। सेकेंडली, शी डजंट वांट टू चेज अवे अ पर्सन। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये था, वो इस इंसान को नहीं भगाना चाहती थी घर से, जिनको वो खुद रिक्वेस्ट करके बुला कर लाई हैं कि हमारे घर आओ, और उन्होंने उनको प्रॉमिस करा था कि हम एक साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करेंगे। तो इतनी जो थॉटफुल चीजें हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि येस, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड ऑफ द एडला विल्किंसन के बारे में हमें यहाँ से पता चला कि यस, वो एंटरटेनिंग भी है और फिलोसॉफिकल तो है ही है। So with these words, we end with the entire chapter, that is the rat trap. But before I end with the slides, I would request you, keep
प्लीज ऑल डियर व्यूअर्स ऑफ द स्टेप अप एकेडमी, कभी भी किसी भी रैट ट्रैप में मत ट्रैप होना। ये सारी लाइफ की जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जितनी भी हमें मिल जाएंगी, हम कभी भी इनसे कंटेंटेड नहीं फील करेंगे और ये और बढ़ती ही जाएंगी। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जितना हो कम से कम हम अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस दें, और जो एक्चुअली जो इनर पीस है, जो इनर जॉय है, हम उस पर वर्क करें। और हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि गिव हैप्पीनेस, लव अदर्स, शेयर काइंडनेस, sympathy and support humanity. So this is my most humble request as a takeaway at the end of the chapter, that is the rat trap. और अब हम मिलकर आपको थैंक्स करेंगे इस स्टेप अप एकेडमी की प्लेटफॉर्म से। सो आई एंड माय मैस्कॉट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बट मैस्कॉट मुझे कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट्स को बोलो, व्यूअर्स को बोलो कि हमारे एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एकेडमी का जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं भी। थैंक यू वेरी मच।